हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। आज हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑटोकैड, जो इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से आप ये फ्री में सीखेंगे और इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस रूल्स फॉलो करते जाइए वन बाय वन, और हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, मैंने इस आइकन पे क्लिक किया ऑटोकैड के। जैसे आइकन पे क्लिक किया तो ये स्टार्टिंग विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ड्राइंग से। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फाइल टैब ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये मेरी स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे ड्राइंग फाइल ऑलरेडी मैं 2 ले चुका था। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक को समझेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ऑटोकैड मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं होम पे। जो मेन होता है वो होम होता है। ठीक है, ये होम टैब सबसे मेन होता है। ठीक है, अब ये बाकी टैब हैं सारे, सॉलिड, सरफेस, मेश, विजुअलाइज। बस हमें करना क्या है, सिर्फ समझना है। जब ऑटोकैड में ये जो कर्सर देख रहे हैं मेरे माउस का, जो प्लस का आइकन दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने ये माउस चलाया, देखो यहाँ पे ये फ्री होता है, ये फ्री टूल की तरह चलता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। स्टार्ट करने से पहले देखिए ये ग्रिड है। ठीक है, अब ये ग्रिड यहाँ से सबसे पहले देखिए, ग्रिड मोड F7 और डिस्प्ले ड्राइंग ऑन। इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रिड हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले चलते हैं इस पर। कर्सर के लेफ़्ट से तो मैं इसको फ्री टूल में कर रहा हूँ वर्क। ठीक है, राइट क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, चाहे जूम है, पेन है, आइसोलेट है, क्लिपबोर्ड है। घबराइए मत, आपको मैं ये बेसिक सिर्फ बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। बस कुछ नहीं करना, इनको देख के कुछ नहीं होना। बस आपको सिर्फ मेन ऑप्शंस पे जाना है। अभी मैं स्टार्टिंग बेसिक से ही करूँगा। सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस हेयर साइज़। डिस्प्ले के अंदर क्रॉस हेयर साइज़ ये 8 है। अगर मैंने ये बढ़ा दिया, देखिए क्रॉस हेयर साइज़, तो ओके, देखिए ये मेरा क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपके सामने, तो ये इसका साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, अब राइट क्लिक करके ऑप्शन पे वापस क्लिक करते हैं तो वापस पीछे आ जाते हैं 8 पे। ठीक है, ओके कर देते हैं तो ये पहले जैसा साइज़ हो गया मेरा। तो स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे, थोड़े बहुत बेसिक सीखेंगे, ऑप्शन में जाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। देखो ये आइकन बना हुआ है ऑटोकैड का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ भी, देखो ये ऑप्शन यहाँ भी आ जाता है। इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन दोबारा आ गया डिस्प्ले का। देखिए, और करना क्या है इसमें, क्रॉस हेयर साइज़ मैंने वही अपना साइज़ रखा हुआ है। इसमें भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे फाइल्स है, डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव, प्लॉट। मैं वन बाय वन आपको हर डिटेलिंग दूंगा अपने ट्यूटोरियल के माध्यम से, बट आपको सिर्फ अभी मैं बेसिक बताऊंगा जिससे आप इजी सीख सके। अगर मैंने बीच में स्टार्ट किया सिखाना तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो बस वन बाय वन समझते जाइए। क्रॉस हेयर साइज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से रख लिया। अब सेकंड नंबर पे डिस्प्ले में आते हैं, यहाँ पे शो टूल टिप। देखिए ये है 1, वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सेकंड बिफोर डिस्प्ले। जैसे मैं माउस का कर्सर ऊपर रखता हूँ किसी चीज़ के ऊपर तो वो 1 सेकंड में ओपन होती है। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अब ये देखिए, मैंने इसके माउस रखा तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 सेकंड में देखिए नेम दिखा रहा है माउस। देखो स्ट्रेच है, देखो ये कर्सर जैसे ही रखता जा रहा हूँ माउस का, ये 1 सेकंड में वो करता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी सेटिंग में चेंज भी कर सकता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके फिर ऑप्शन में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूँ या 6 कर दूँ, 6 नंबर ऑफ सेकंड बिफोर डिस्प्ले। ठीक है, तो क्या करना है, ओके करके अब मैं इसके ऊपर माउस रखूँगा तो ये 6 सेकंड कम से कम लेगा। देखो अब वेट करते हैं, देखते हैं। 6 सेकंड लेने के बाद ये इसका नेम दे देगा। देखो 6 सेकंड के बाद इसने दे दिया। देखो ठीक है, अब देखो दोबारा मैं करता हूँ किसी और पे क्लिक तो देखो 6 सेकंड, देखो अब मैं 6 सेकंड वेट करूँगा फिर ये नेम बताएगा। तो बस बेसिक में यही होता है, बस आपको पहले सॉफ्टवेयर को समझना है। काम तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं 1 ही कर देता हूँ तो क्लियर होगा आपको। यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज़ और यहाँ पे शो टूल टिप 1। अब मैं ओके कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हर सॉफ्टवेयर, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक में आ जाइए फाइल मेन्यू में, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का जो फाइल मेन्यू है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस सब कुछ समझ में आ गया। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसके आइकन पे चलते हैं ऑटोकैड के। देखो यहाँ पे सबसे पहले न्यू, वो ये कह रहा है कि मैं न्यू फाइल ओपन करूँ, ड्राइंग में ओपन करूँ या शीट सेट में। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको सिखाऊंगा क्या होता है ये, अभी आप बस समझते जाइए। न्यू फाइल में ड्राइंग में ओपन करूँगा तो देखिए वो ये कह रहा है कि इसका फॉर्मेट जो है DWT है। अगर आपके पास ये कुछ फाइलें हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ओपन नहीं करनी। तो ठीक है, अभी हम सिर्फ चेक कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक प्रीसेट होते हैं जो हमें मिलते हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, अभी ये मेरे को DWT फाइल नहीं करनी, ड्राइंग टेम्पलेट, ये ड्राइंग टेम्पलेट।
कैंसिल। न्यू में मैंने देखा, मैंने न्यू फाइल दोबारा चलता हूँ, न्यू कैंसिल करते हैं, फिर होम आइकन पे चलते हैं वापस, ओपन। अब वो कह रहा है ओपन करना है। जो मेन है वो होता है DWG होता है ड्राइंग का फॉर्मेट, ठीक है। कोई भी टाइप होगा वो DWG में होगा। हम कोई भी फाइल सेव करेंगे तो ये DWG में, ठीक है। वो टेम्पलेट था, ये DWG है, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे बताऊंगा ये होता क्या है, बस अभी आपको सिर्फ समझना है। जैसे हम फाइल न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव भी कर सकते हैं, सेव एज। देखिए सेव एज, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, बस थोड़े फॉर्मेट अलग हैं इसके सारे। ये बताऊंगा मैं आपको ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग टेम्पलेट, ड्राइंग स्टैंडर्ड, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, और हम वन बाय वन सीखेंगे। इंपोर्ट में देखो PDF, DGN, FBX फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट, ये होता है। FBX तो हर सॉफ्टवेयर का मेन होता है, ये मैं आपको बताऊंगा होता क्या, अभी बस आपको समझना है। एक्सपोर्ट में देखो, एक्सपोर्ट में ये भी कुछ ऑप्शंस हैं, FBX वही। पब्लिश में देखो, अगर हमें कि कोई भी वर्क अपना जो हमने किया होगा वर्क, उसको पब्लिश करना है तो इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है। ईमेल के थ्रू, ट्रांसमिट अचीव, ये सब वन बाय वन हम नॉलेज लेने वाले हैं। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट में भी कुछ ऑप्शंस है, हम वन बाय वन जानेंगे ट्यूटोरियल के थ्रू, ठीक है। और एंड में आता है क्लोज कर देंगे तो ऑटोकैड बंद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू में जो भी न्यू ओपन करना है हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यही आइकन आपको यहाँ पे दोबारा मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू, देखो न्यू बार के अंदर देखो ये मिल जाएंगे आपको, न्यू, ओपन, जो चीज़ यहाँ पे थी वही यहाँ पे होगा। देखो बस वो आइकन के थ्रू है, देखो न्यू, ओपन, सेव एज, प्लॉट, देखो अंडू। अब इसमें एक बेटर ऑप्शन ये है, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो टिक हैं, देखो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये जितने भी यहाँ पे टिक हैं यहाँ पे ये वापस देखो ये ऊपर वही शो कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, मैच प्रॉपर्टी ऑन कर दो तो देखो ये मैच प्रॉपर्टी ऑन हो गई। ये आपके ऊपर है कि कौन सा ऑन रखना है, कौन सा ऑफ रखना है। तो अब आपको ये समझ में आ गए होंगे ऊपर क्या आइकन, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ हाइड मेन्यू बार, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेन्यू बार हाइड कर दिया तो देखो वो हाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से मेन्यू बार, शो मेन्यू बार ऑन कर दिया तो ये सारे मेन्यू बार हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस आपको बेसिक समझना है वन बाय वन होता क्या है, ठीक है। हम इसके बारे में सब जानेंगे, फाइल क्या होता है, डिमेंशन क्या है, ये जो चीज़ मेन्यू बार में वही नीचे है, बस थोड़ा तरीके अलग अलग है, चीज़ एक ही है, ठीक है। नीचे जो है वही ऊपर उसमें मेन्यू बार में। अब हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए चलो ऑन ही रख लेते हैं। अब क्या करना है इसमें, वो कह रहा है कि शो बिलो द रिबन, ये एक रिबन होता है यहाँ पे, ये सारे रिबन बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कह रहा है रिबन को मैं नीचे कर सकता हूँ, देखो वो कह रहा है जो ऊपर था मेरा वो रिबन नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये, वो ये कह रहा है कि आप शो अबव द रिबन रखना चाहते हैं कि बिलो, हम अबव ही रख लेते हैं क्योंकि नीचे अच्छा नहीं लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो ठीक है। बेसिक आपको समझ में आ गए होंगे। ये मेन्यू बार वगैरह देखो, हाइड भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, बाकी यहाँ पे जो ऑन करोगे यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा फाइल सेव एज। सबसे पहले प्लस के आइकन पे चलते हैं। देखो करना क्या है, हम बेसिक नॉलेज लेते हैं, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं इस पर, देखो ड्राइंग 5, ये देखो ये मैंने ड्राइंग 5 था, इस पर देखो ये फाइल टैब जो था मेरा, मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2, ये मैं आगे आपको बताऊंगा ये लेआउट 1, लेआउट 2 क्या होता है। फिलहाल अभी हम इस पर ध्यान देंगे ड्राइंग मोड में, ये मॉडल के, ठीक है। अब इसके व्यू पे चलते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे ये व्यू कैसे आते हैं, ठीक है। हम इसके सबसे पहले व्यू में चलते हैं। व्यू में ये देखो, ये अगर मैं फाइल टैब ऑफ कर दूं तो देखो ये फाइल टैब मेरी ऑफ हो गई, देख रहे हो, ये देखो ये सारे फाइल टैब ऑफ हो गई, देखो फाइल टैब मेरी ऑफ हो गई। लेआउट टैब होगी, देखो लेआउट मतलब देखो ये भी अगर मैं हटा दूं लेआउट तो देखो नीचे लेआउट वगैरह सब ऑफ हो गई, ठीक है। ये ऑन करता हूँ लेआउट तो देखो वापस आ गए फाइल टैब और लेआउट। नेविगेशन बार ऑफ कर दूँ तो देखो राइट साइड पे ये जो ये चीज़ है, ये नेविगेशन बार, ये भी ऑफ हो रहा है, देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले लाना सीखेंगे और आगे बढ़ना। देखो नेविगेशन बार ऑन कर दिया, ठीक है। आपको व्यू क्यूब ऑफ कर दो तो देखो ये क्यूब, ये मैं बताऊंगा आगे होता क्या, ये हर तरफ से हम देख सकते हैं, ये टॉप व्यू, हर तरह का व्यू है, ठीक है। ये क्यूब हम बताएं आगे, मैं आपको नॉलेज दूंगा इसकी भी। हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, इसको आइकन को कर दूंगा तो आइकन भी, ये देखो ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये एक्सिस का आइकन है, ये भी हाइड हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में व्यू, उसमें जाके इसको टैब बोलते हैं, व्यू टैब में जाके हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन भी कर सकते हैं, टूल सारे, ये मैं बताऊंगा आगे होते क्या, ठीक है। सबसे पहले जो मेन होता है वो है होम पे ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए करना क्या है, इसमें ऑटो कैड है, इसमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारा स्केचिंग से रिलेटेड वर्क है, हम वन बाय वन सीखेंगे हर टूल। ड्राइंग से रिलेटेड कि इसमें ड्रा कैसे करते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं,
सबसे पहले इसमें एक ये तो फ्री है, ठीक है। अब मैं टाइप देखो, अब मैं सीधा टाइप करता हूँ, सर्कल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो मैं सर्कल लिखता हूँ, यानी कीबोर्ड में CIR, देखो CIR लिखते हैं, यहाँ पे सर्कल आ गया। तो मैंने सर्कल पे क्लिक कर दिया, ये कमांड होती है हमारी, ये देखो नीचे कमांड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल बना दिया, देखो ये सर्कल बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर मैं दोबारा सर्कल बनाता हूँ, देखो अभी ये सर्कल नहीं बनेगा, राइट क्लिक करते हैं इस पर, फिर देखो रिपीट, ये लिखा हुआ है रिपीट सर्कल, वो ये कह रहा है आप रिपीट कर सकते हो सर्कल को, देखो मैंने रिपीट भी कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो लिखते हैं रेक्टेंगल, REC, देखते हैं REC, देखो रेक्टेंगल, ये अपने आप ही आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करते ही ये देखो, ये मैंने रेक्टेंगल भी बना दिया। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक करते ही ये फ्री हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अगर माउस का मैं लेफ़्ट अभी यूज़ कर रहा हूँ, लेफ़्ट, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी तो वो आ रहा है। अब जैसे ये कमांड है, कमांड मैंने बंद कर दी, अब मुझे वापस लानी है कमांड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड लिखूँगा, देखो COMM, देखो ये कमांड, ये जो भी हमें पूरा नेम लिखना पड़ेगा, देखो ये मैंने कमांड लिखा, कमांड लाइन, ये कमांड लाइन आ गई, तो मैंने क्लिक किया, देखो कमांड लाइन वापस आ गई। तो ये मेरा लेफ़्ट, अभी माउस में लेफ़्ट चला रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना ये लेफ़्ट माउस चला रहा हूँ। अब मैं राइट करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने आपको बताया। अब मैं इसके मिडल पे क्लिक करता हूँ, देखो मिडल पे क्लिक करेंगे तो हैंड टूल आ जाता है, देखो ये पेन हैंड टूल, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम, हर व्यू को कहीं भी ले जाके, मेरा माउस थोड़ी एक्चुअली ख़राब हो रहा है तो आप अपने माउस से करके देखेंगे तो देखो ये मैं टाइट प्रेस करता हूँ, अब देखो ये मेरा हैंड टूल है, मैं कहीं भी ले जाके इसको मूव कर सकता हूँ, देख सकता हूँ हैंड टूल। ये मिडल क्लिक करना है, ठीक है, बिना मिडल क्लिक के नहीं आएगा। और 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा जूम हो जाएगा, देखो डबल क्लिक करते ही डबल मिडल क्लिक करेंगे तो पूरा ये जूम हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब मैं इस मिडल से मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो ये मैं अपना एक्सेस यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, देखो ये हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये जो भी है ड्राइंग मोड है, अब ड्राइंग मोड में हम यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्री टूल से इसको फिर सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। अब आपको देखो फिर मैं दोबारा बनाता हूँ, सर्कल लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्कल, देखो फिर मैंने सर्कल टाइप किया तो ये सर्कल आ गया। अब मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, क्लिक करके छोड़ दिया, अभी लेफ्ट यूज़ हो रहा है माउस। अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल, यहाँ से मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। तो समझ में आ गया होगा अब आपको। अब मैं काम करता हूँ, इसके मोड पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे ड्रा मोड है, एक ऑप्शन आता है हैच का, हैच करेंगे, मैं आपको बताऊँगा ये होता क्या है। देखो ये हैच के ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया तो देखो ये देख रहे हो मैंने कितना जूम कर दिया था। तो एक काम करते हैं, अभी पीछे जाने के लिए Ctrl+Z काम करता हूँ मैं, इसको Ctrl+Z करता हूँ और अभी मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, एस्केप से सारा हट जाएगा, फिर Ctrl+Z, फिर पीछे चलता हूँ, फिर पीछे थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वो हो गया था तो काम नहीं होता, ठीक है। अब मैं दोबारा सर्कल टाइप करता हूँ, इसमें बहुत यूज़फुल है ये कमांड, आपकी इतनी हेल्प करेंगे, आप भी कहोगे कि वाकई ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। बस समझना आपको बेसिक तरीके से है, शुरुआत अच्छी हो गई तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं बनाता हूँ सीधा रेक्टेंगल बॉक्स, ये मैंने टाइप किया, रेक्टेंगल बनाया और अब मैंने इसको यहाँ से ये किया, ठीक है, क्लिक करके छोड़ दिया। अब चलते हैं वापस ड्रॉ में और यहाँ पे हैच देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, चाहे तो यहाँ पे क्लिक किया, ये मैं चेंज कर सकता हूँ हैच के, देखो ये ऑप्शन मैं यहाँ से व्यू चेंज कर सकता हूँ हैच के, देखो ये सॉलिड, ये बताऊँगा मैं आपको होते क्या है, बस अभी आपको सिर्फ समझना है चीज़ें हैं क्या बेसिक। तो सर्कल बॉक्स ये हमारे खुद के हाथ में, एस्केप से हट जाएगा सारा, एस्केप प्रेस कर देंगे तो स्टार्टिंग से आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z से पीछे, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ ड्राइंग लाइन्स बनानी है। ड्राइंग का अब लाइन प्रेस करूँ, देखो लाइन, जैसे मैंने लाइन लिखा लाइन आ गई। अब मैं लाइन देखो क्रिएट कर सकता हूँ, ये देखो अपनी मर्जी से कोई भी लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो एस्केप प्रेस करेंगे, ख़त्म। तो अब समझ में आ गया होगा आपको ये हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमें बार में जाना चाहिए, टूल बार, हमें टूल बार सबसे मेन होता है। ये सारे देखो ये नीचे पैनल है सारे, ये पैनल है, जितने भी मॉडलिंग मेश होम के अंदर जितने भी ड्रा, ये सारे पैनल हैं। ऊपर हैं ये सारे टैब, ये ऊपर है मेन्यू बार, ठीक है, इंसर्ट फॉर्मेट, ये मेन्यू बार है, ये नीचे टैब है, होम सॉलिड सरफेस, इसमें बहुत सारे टैब हैं, ठीक है। और इसके नीचे ये सारे पैनल हैं, होम पे क्लिक करते हैं सारे पैनल। अब मुझे ये टूल बार चाहिए, यानी ये आइकन मेरे को यहाँ भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे टूल बार चाहिए इसका, तो मैं क्या करूँगा, तो चलिए टूल बार पे चलते हैं। तो टूल बार कैसे लाएंगे, एक काम करता हूँ मैं Ctrl+Z करके पीछे चलता हूँ,
अब टूल बार के लिए मुझे सबसे पहले डैश लिखना पड़ेगा, डैश टूल बार। देखो डैश टूल बार मैंने क्लिक किया, वो ये कह रहा है टूल बार का नेम देना है, बिना नेम के टूल बार नहीं आने वाला। तो नेम ऊपर देखो ड्रा लिखा, तो ड्रा लिख देते हैं सबसे पहले। देखो मैंने जैसे ही ड्रा लिखा और एंटर कर दिया, देखो एंटर, शो को शो ऊपर लिखा और फिर एंटर कर दो। देखो ये मेरा टूल बार आ गया। देखो अब टूल बार इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ से इसको मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। ये ड्रा, जितने भी ड्रा के अंदर आइकन है, देखो यहाँ पे व्यू कंट्रोल, स्प्लाइन, पॉलीगन, देखो ये देखो ये वही चीज़ है, पॉलीगन, व्यू कंट्रोल, स्प्लाइन, रेक्टेंगल, सब 1 बाय 1 लाइन। जो चीज़ इस यहाँ पे सामने आइकन के थ्रू शो करी, अब वो टूल के थ्रू आ गई। तो अब समझ गए होंगे आप, यहाँ पे ड्रा के सारे टूल यहाँ पे आ गए हैं। अब मुझे एक और टूल चाहिए, मॉडिफाई। तो चलो एक काम करते हैं, माइनस लिखते हैं टूल बार, डैश टूल बार, सॉरी डैश टूल बार, ठीक है। अब लिखते हैं मॉडिफाई, नेम देना मॉडिफाई, फिर एंटर, फिर दोबारा एक बार फिर एंटर। देखो मॉडिफाई के भी टूल आ गए। ये वही चीज़ है, मॉडिफाई में देखते हैं। देखो एक आइकन ऐसा था, ये वाला आइकन देखते हैं कौन सा नेम है, रेक्टेंगुलर एरी। इस पर भी देखो ये वही टूल है, रेक्टेंगुलर एरी। तो अब आप समझ गए होंगे ये बेसिक मोड ड्राइंग के क्या है इसमें। बस आपको 1 बाय 1 चेक करना है टूल, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ बीच में, यहाँ मैंने रखा, ठीक है। और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के, अब देखो हाँ, यहाँ से क्लोज करने के बजाय मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक किया, ये सारे 1 बाय 1 टूल आ गए। ये सारे बार हैं, इतने सारे बार हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। देखो ये बहुत सारे बार हैं इसमें, टूल बार। अब हम एक एक तो सारे ऑन, अगर मैं ऑल कर दूंगा तो सारे ऑन हो जाएंगे, और ऑल नहीं करूँगा तो वो ऑन ऑफ हो। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं बस 1 बाय 1 चेक करूँ। कोई भी बार चाहिए टूल बार, तो यहाँ से राइट क्लिक करके किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको ये भी ऑन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हल्की फुल्की शेप बनानी है और थोड़ा बेसिक को समझना है, मेन्यू को समझना है, फाइल मेन्यू, ये मैं 1 बाय 1 सब बताऊंगा आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और इस पे भी देखो कितने अच्छे ऑप्शन है। ड्राइंग पे राइट क्लिक करूँगा तो देखो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, हर मतलब हर चीज़ के साथ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेव एज, न्यू, ओपन। बहुत ईजी है ये, ऑटो कैड में इतने ऑप्शन हैं, आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग के भी ऑप्शन है। अगर इस पर ड्राइंग पे क्लिक करूँगा तो इस पर राइट क्लिक, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करूँगा, एक मिनट एस्केप प्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट वेट करते हैं, थोड़ा मेरे को लग रहा है हैंग हो रहा है। चलो एक प्लस के आइकन पे भी क्लिक करता हूँ तो ये न्यू एक और हो गया। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो आ गए, वही चीज़ है, मॉडल, लेआउट, लेआउट 2, नीचे भी वही चीज़ है। देखो मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2, तो ऊपर भी मतलब आइकन शो कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं। तो हर तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। बेसिक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, और हमें टूल बार लगा लेना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। अभी नो ही करना पड़ेगा क्योंकि काम तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिक्स तो समझ में आ गए होंगे अब आपको क्या होता है। हमें ये भी ऑन रखना है, हाइड मेन्यू बार नहीं, हमेशा ऑन रखना मेन्यू बार, शो मेन्यू बार, साथ में टूल यानी ड्रॉ का टूल। मैं कर देता हूँ एक बार, माइनस टूल बार पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉ। जैसे मैंने ड्रॉ लिखा, एंटर किया, फिर दोबारा एक बार फिर एंटर किया, तो ये टूल बार आ गए। और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कमांड बार पे। देखो जो भी हम चीज़ करेंगे, जैसे मैं एक काम करता हूँ, वही बॉक्स, वो सर्कल बना लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, देखिए तो यहाँ पे कमांड बार आपकी हेल्प करता रहेगा। देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से, यानी आपने जो भी हम काम करते जाएंगे यहाँ डिटेलिंग आपको मिलती जाएगी। कमांड है सर्कल, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, इतना है, वो सारी मतलब डिटेलिंग आपको देगा। ये कमांड बार बहुत यूज़फुल है, तो ये आपके बहुत काम भी आने वाला है। तो ठीक है, आप ध्यान रखना कमांड बार बहुत। और F2 प्रेस करेंगे, देखो अगर मैं F2 प्रेस कर दूँ तो कमांड बार की ये देखो ये 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। F2 दोबारा प्रेस करूँगा तो हाइट, देखो यहाँ से यहाँ पे आराम से आता रहेगा काम। F2 बार बार प्रेस करेंगे तो देखो F2, तो समझ में आ गया होगा आपको। F1 से अभी हमें इसमें नहीं चलते, ठीक है, अभी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। F2 ही प्रेस करके हम कमांड बार को समझेंगे। अब मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने कॉपी लिख दिया, COPY, कमांड बार से हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो ये गलत हो गया तो यानी एस्केप दबा दिया, मैं कॉपी लिख रहा हूँ, दोबारा कॉपी लिखा तो देखो एरो अप एरो डाउन करूँगा तो देखो सारे ऑप्शन आ गए,
सी से जितने रिलेटेड है, मैं कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ करूँ, जैसे मैं एक और अल्फ़ाबेट चूज़ करता हूँ, एस्केप दबाता हूँ अभी, और अल्फ़ाबेट मैं चूज़ करता हूँ ए। जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो देखो ए से रिलेटेड आर्क आ गया, जितने भी होंगे आइकन्स पैनल सब यहाँ पे शो कर देंगे कमांड के थ्रू। कमांड तो बहुत यूज़फुल है, यानी एक तरह से बहुत हेल्प मिलती है हमें इससे कमांड से। तो आपको ए से जितने रिलेटेड होंगे सारे कमांड वापस देखो, ये एरो डाउन कर रखा है मैंने, देखो बहुत सारे कमांड्स हैं, बस आपको वन बाय वन चेक करने हैं। मैं आपको शुरू से सिखाने वाला हूँ कि ये होता क्या है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए बस, और इसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा वन बाय वन। हर वीडियो पे हम मतलब बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे ड्रा टूल क्या है, मॉडिफाई टूल क्या है और एनोट क्या है, ये सारे ऑप्शन जानेंगे हम वन बाय वन। और इसके अंदर एनोट के अंदर टेक्स्ट है, देखो टेक्स्ट के ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे टेक्स्ट स्टाइल ये हम वन बाय वन सब चीज़ें जानेंगे। ये क्या होते हैं, टेक्स्ट क्या होते हैं, सरफेस क्या है, मेश क्या है, सॉलिड, जितने भी वन बाय वन ऑप्शन है देखो ये हम सारे करने वाले हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस बेसिक यही है। टूल अपना ऑन रखिए, मेन्यू बार ऑन रखिए, और चाहो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो इन बारों को, यानी फाइल टैब वगैरह को। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं करना, अभी हमें सिर्फ बेसिक को समझना है। यहाँ पे सारे सेव एज हैं, इन न्यू हैं, हम ओपन कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, और भी हम बाकी चीज़ें देखेंगे ऊपर कि कैसे कैसे हमें काम करना है। बस अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज हम पहला वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, मैं जो भी वीडियो लाऊंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा, और आप देखते जाइए और आप जल्दी सीखेंगे, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी जैसे कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को या तो कमेंट में लिख के मतलब बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा बस। और अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम देखते हैं बेसिक्स थोड़े एडोब ऑटोकैड के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वेलकम स्क्रीन देखो ऑन है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे हम ड्राइंग के लिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं, और रिसेंट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन एक तरह से वो है कि हम कोई भी फाइल को एक्सेस करना हो, ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टिंग में क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किया ये मेरा ड्राइंग मोड ओपन हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ सारे, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखो, और ये टॉप, ये हम आगे जानेंगे धीरे धीरे होता क्या है। और ये भी नेविगेशन, ये भी कमांड है, देखो ये पैन कमांड है जो मेन है। फुल नेविगेशन व्हील है, ये जूम है, इसे जूम बोलते हैं, और भी बहुत कुछ है। चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कमांड में। ठीक है, कमांड अब मैं काम करता हूँ। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे अपना टाइप कर रहा था, जैसे मेरे को चाहिए था रेक्टेंगल, मैंने REC लिख दिया, देखो ये रेक्टेंगल लिख दिया। ठीक है, रेक्टेंगल, अब ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ये बना लिया, देखो ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको जैसे ही मैं डबल मिडल क्लिक करूँगा तो ये देखो ये पूरा एकदम वो हो जाएगा, जूम हो जाएगा पूरा डबल क्लिक करते। ठीक है, और माउस अगर मिडल क्लिक से मैं अप एंड आगे पीछे करूँगा तो देखो ये मेरा वो हो गया। ठीक है, अब अगर प्रेस करूँगा मिडल क्लिक तो ये पेन टूल यानी हैंड टूल, तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक तो मैंने क्या किया, यहीं पे टाइप किया तो मैं रेक्टेंगल लेके आया। ठीक है, दूसरे में मुझे क्या करना है, इस कमांड में भी लिखना है। मैं जो टाइप वहाँ पे कर रहा था, यानी कमांड में भी जो लिखूंगा वो भी आ जाएगा। देखो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ लाइन लिख देता हूँ, LIN और ये E, देखो ऊपर, देखो सबसे ऊपर लाइन टूल आ गया। ठीक है, कमांड में भी जो भी हम टाइप करेंगे वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही कर रहे हैं। और एस्केप करेंगे प्रेस तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं, कमांड में भी टाइप कर सकते हैं, और अगर इसके आइकन में चलते हैं यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। देखो लाइन, अगर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ लाइन, तो देखो यहाँ पे भी लाइन टूल आ गया। ठीक है, हम हर तरफ से लाइन ला सकते हैं। ये बहुत ऑप्शन है इसमें, ऑटोकैड में अच्छे ऑप्शन हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। और सबसे बड़ी बात, एक काम करता हूँ, पीछे चलते हैं, अभी Ctrl+Z करते हैं पीछे जाने के लिए, Ctrl+Z। अभी मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं थोड़ी इसकी। सबसे पहले चलते हैं इसके एक कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+1।
जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो देखो ये इसकी प्रॉपर्टी खुल गई, ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ गया, ठीक है, जो यहाँ से भी आता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये देखना पड़ेगा कहाँ पे था, व्यू के अंदर, ये व्यू के अंदर प्रॉपर्टी ऑप्शन आता है, ठीक है, और हम होम पे थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, देखो इसकी अब सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, चाहे वो देखो ये वर्टेक्स क्या है, जो मतलब हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा मिडल क्लिक करके इसे यहाँ पे साइड पर रखता हूँ, और अब प्रॉपर्टी अगर हटानी है तो ये तो हम जानेंगे आगे होता क्या है 1 बाय 1, हम जब हम काम स्टार्ट करेंगे इसका, बस हर जो भी हम ड्रा करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी कंट्रोल 1 से, ठीक है। कंट्रोल 1 दोबारा अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, देखो कंट्रोल 1, तो ये हाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी, और आप ला सकते हैं व्यू से, ठीक है, व्यू से भी ला सकते हैं ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं होम पे, अब आते हैं कंट्रोल 2, ठीक है, ये रेक्टेंगल मेरी बनी हुई है, मैं कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो देखो कंट्रोल 2 में जहाँ पे भी इसकी फाइल ले होंगी वो ऑटोमेटिक वहीं ले जाएगा। देखो सी के अंदर यहाँ पे देखो ऑटोडेस्क ऑटोकैड, ठीक है, जो भी इसका मेन पाथ होगा वहाँ पे ये ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। यहाँ से फाइल हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ओपन ड्राइंग जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हम यहाँ से उठा के भी ला सकते हैं, तो ये मतलब पाथ शो करता है बस कंट्रोल 2, ठीक है। ध्यान रखना अगर आप पाथ कहीं और रखेंगे तो वो वहीं शो करेगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं कंट्रोल 3, अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करता हूँ तो देखो ये सारे टूल आ गए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था टूल कैसे लाने हैं, देखो यहाँ से भी आते हैं, एक काम करता हूँ यहाँ से उठा के लाता हूँ, ये सारे टूल्स हैं, देखो देखो ये जितने भी कमांड हैं टूल्स के, ये देखो ये सारे 1 बाय 1 मैं चेक कर सकता हूँ, देखो। तो अब आपको बहुत सारे टूल्स हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाना है, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कंट्रोल 0, जैसे मैंने कंट्रोल 8, पहले कंट्रोल 8 पे देखते हैं। कंट्रोल 8 से क्या होगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यानी हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई माइनस जो भी इंचज़ वगैरह में हमें कैलकुलेशन चाहिए होगी तो वो हम सारी कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर के थ्रू हमें मिल सकती है, ठीक है। तो कैलकुलेटर बहुत हेल्पफुल है इसमें, ऑटोकैड में इसका यूज़ होता है। हम कोई भी कैलकुलेशन करें यहाँ पे कॉपी पेस्ट आराम से करके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी ऑन, यानी कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं कंट्रोल 9, देखिए कंट्रोल जैसे ही 9 मैंने प्रेस किया तो देखो ये मेरा कमांड जो था नीचे हाइड हो गया, देखो कंट्रोल 9 दोबारा प्रेस करता हूँ तो देखो कमांड मेरा वापस आ गया। तो कंट्रोल, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल 9, ये कमांड हाइड और वापस लाने की, ठीक है, शो करने की। देखो कंट्रोल 9 दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, हाइड हो गया, कंट्रोल 9 दोबारा कर रहा हूँ तो ये कमांड वापस आ गया। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गए होंगे कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे कैसे काम करते हैं। अब चलते हैं उस पर कंट्रोल 0, देखो कंट्रोल 0 करते ही ये इसकी स्क्रीन बड़ी हो गई, देखा थोड़ा बड़ा हो गया ये ग्रिड साइज़, ठीक है। कंट्रोल 0, तो कंट्रोल 0 वापस प्रेस करेंगे तो वापस इस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं देखो अगर मैं F7 भी प्रेस करता हूँ तो ये मेरा हाइड हो गया ग्रिड, ये ग्रिड ऑन हो गया, ठीक है, हाइड ऑन F7, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है F7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हमने जाने कीबोर्ड शॉर्टकट थोड़े बहुत और थोड़े और देख लेते हैं। अब मैं प्रेस करता हूँ F3, देखो F3 से क्या हुआ, ये मेरा स्नैप ऑन हो गया, ठीक है। स्नैप क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, REC प्रेस करता हूँ रेक्टेंगल, और ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, और ये मेरा काम ख़त्म हो गया, रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ मेरे को लाइन क्रिएट करनी है, यानी अगर मैं लाइन प्रेस करता हूँ, देखो टाइप करता हूँ तो ये देखो ये मेरी लाइन है। तो देखो यहाँ से ये देखो ये स्नैप ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे हेल्प के लिए, देखो यहाँ से ये स्नैप कर सकता है, देखो ये स्नैपिंग है कि हम कॉर्नर से इसे अटैच से काम कर सकते हैं, देखो कैसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं एस्केप दबा देता हूँ, हट जाता है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, दोबारा F3 प्रेस करता हूँ तो स्नैप ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब ये है कि देखो अब ये हेल्प नहीं करेगा, अब मैं कहीं से भी देखो लाइन लगा सकता हूँ। लाइन पहले प्रेस करना पड़ेगा और लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ टूल पे, देखो अब ये मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। पहले स्नैपिंग में देखो यहाँ कॉर्नर से इसने हेल्प की, अब इस कॉर्नर से मुझे हेल्प नहीं मिल रही, तो यानी ये स्नैपिंग ऑफ कर रखी है मैंने कहीं से भी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्नैपिंग क्या है। F3 प्रेस करेंगे, नीचे कमांड लाइन बताते जाएंगे, देखो यहाँ पे नीचे देखो स्नैप ऑन ऑफ हर ऑप्शन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। एस्केप प्रेस कर देता हूँ।
अब देखो मैं F3 करूँगा, देखो नीचे कमांड आपको शो करता जाएगा यहाँ पे स्नैप ऑफ स्नैप ऑन, ये कमांड बहुत ही यूज़फुल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैपिंग क्या है। स्नैप बाकी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब एक पूरा डिज़ाइन पूरा करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट और बेसिक पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, F3 के बाद F8 पे आ जाते हैं। F8 पे सॉरी F8 की जगह F7 से तो ग्रिड ऑफ था, ग्रिड ऑन था। अब आते हैं F1 में देखो ये हेल्प पे भी नॉट एक्सेसिबल दिखा रहा है, तो अभी क्योंकि इंटरनेट शायद नहीं है ऑन, तो इंटरनेट ऑन होते ही तो ये हेल्प के लिए ये भी ऑप्शन आ जाता है, तो छोड़ देते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट इसकी ऐसी हैं, देखो F2 प्रेस किया तो इसका ये कमांड का ये देखो ये इसकी वो शो हो गई, जितने भी टेक्स्ट है 1 बाय 1 जो भी हम कर रहे हैं, तो ठीक है। F2 दोबारा प्रेस करेंगे हाइड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको खुद ही देखना है और कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे कैसे काम करेंगी, और इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक काम करते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में एक और ऑप्शन आता है इसमें, यहाँ पे यूज़र प्रेफरेंसेस। देखो यूज़र प्रेफरेंसेस में अगर ये राइट क्लिक कस्टमाइजेशन, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखो जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ टर्न ऑन राइट क्लिक क्विक क्लिक फॉर एंटर, यानी ये अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो जो भी मैं अप्लाई करूँगा, देखो अब मैं इस काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ। पहले राइट क्लिक करके मेरे ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं जो भी बनाऊँगा एस्केप प्रेस करता हूँ। अभी जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने दोबारा बनाया, देखो ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके छोड़ देता हूँ, तो अब ये राइट क्लिक करके वो ऑप्शन नहीं आएंगे मेरे, ये दोबारा रेक्टेंगल बना देगा। कहने का मतलब ये बार बार मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। और देखो इसमें फिर देखो ये दोबारा ये बहुत, हम राइट क्लिक करके एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं हर चीज़ टाइप करके और मतलब आगे वर्क कर रहा था। अब मुझे सिर्फ एक ही बारी टाइप करना है, उसके बाद देखो जैसे मैंने लाइन मैंने टाइप किया, बस एक ही बारी मुझे लाइन करना है बस। उसके बाद जैसे ये मैंने करके छोड़ दिया, ठीक है, एस्केप प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद मुझे लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये जब ये बार बार रिपीट होता रहेगा, देखो अब ये फिर रिपीट हो गया, राइट क्लिक करते फिर रिपीट हो गया, ठीक है, फिर एस्केप प्रेस किया, फिर राइट क्लिक करके रिपीट किया, देखो फिर ये लाइन मेरी, देखो ये एस्केप। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके ऑप्शन में दोबारा चलते हैं, ऑटो के इसके आइकन के ऑप्शन में, और राइट क्लिक करके भी हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। जो भी हम कमांड यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक राइट क्लिक करके वो दोबारा रिपीट होती जाएगी। तो इसमें यही ऑप्शन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ अभी, और अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें सिर्फ बेसिक समझना है और कुछ नहीं करना। जैसे ये ड्रा है, ड्रा में लाइंस हैं, ये हम सारी ड्रा करके देखेंगे। सारी शेप को 1 बाय 1 हमें समझना है और काम करना है। अभी हम फिलहाल बेसिक पे ही ध्यान देंगे, और आप इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट खुद देखिए, और नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे स्टेटस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं, और ये जो नीचे वाले ये जो ऑप्शन है, देखो ये सारे नीचे जो बार है ये स्टेटस, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। आज हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, और इसको सबसे पहले आता है कस्टमाइजेशन। देखो ये कस्टमाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी नीचे ऑप्शन होंगे ये देखो, जिस पे टिक होगा मॉडल स्पेस पे टिक है तो देखो मॉडल स्पेस ऑन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं वर्क स्पेस से। वर्क स्पेस देखिए, ऑटो कैड के अंदर 3 मेन वर्क स्पेस होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अपने हिसाब से सेटिंग कर देगा कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। तीनों वर्क स्पेस अलग अलग है। अब सेकंड पे क्लिक करता हूँ, 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग, ठीक है। ये सारे वर्क स्पेस अलग अलग है, इसमें 3 ही मेन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीनों का क्या रोल है, देखो करना क्या है। मैंने एक नया वर्क स्पेस बनाया था MK के नाम से। जैसे सपोज करो, और मैं यहाँ पे पहले टाइप करता हूँ रेक्टेंगल टाइप कर, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, 2D ड्राइंग, क्लिक। और अब एक काम करता हूँ, इसकी मैं प्रॉपर्टी ऑन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए व्यू में गए हम, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, देखो F1 है जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसकी प्रॉपर्टी। अब मुझे प्रॉपर्टी हमेशा चाहिए, और साथ में मुझे चाहिए टूल्स, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से टूल, जो भी मैंने कहा था कि टूल मतलब हमें
टाइप करके लेना है या फिर यहाँ पे क्लिक करके कोई भी टूल ओपन कर लेना है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ माइनस, देखो माइनस टूल बार पे क्लिक किया और यहाँ पे टूल बार का नेम लिख दिया, यानी टूल बार का नेम है ड्रा, DRAW। मुझे ये ड्रा टूल बार एंटर करना है और शो, देखो ये टूल बार मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ऐसी सेटिंग करनी है ऑटोकैड की कि बस मेरा काम हो जाए, मेरे को बार बार ऑन ऑफ ना करना पड़े। तो एक काम करता हूँ, टूल बार में अभी यहीं लगा देता हूँ अभी के लिए, और चलो यहाँ ऊपर ही लगा देता हूँ, एक तरह से देखो ऊपर लग गया। अब मुझे ये वाली सेटिंग हमेशा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, वर्क स्पेस के अंदर सेव करंट एज, इसको मैं नेम से सेव कर लूँगा, जैसे मैंने सीधा JMD के नाम से ही सेव कर लिया, JMD। ठीक है, सेव कर लिया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया JMD के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको चेंज भी करूँ, देखो अब मैं ड्राफ्टिंग पे क्लिक करता हूँ, एनोटेशन पे, तो ये मेरा वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने JMD के नाम से सेव कर रखा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर JMD पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जो मैंने सेटिंग की थी मेरी टूल की, प्रॉपर्टी की, तो वही वर्क स्पेस मैंने जो सेव किया था वो आ गया। तो अब इस समझ गए होंगे वर्क स्पेस होता क्या है। 3 मेन होते हैं इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम अपना कोई भी टूल, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कमांड लगा के नया वर्क स्पेस बना सकते हैं। अब इसकी चलते हैं वर्क स्पेस सेटिंग में। वर्क स्पेस सेटिंग में देखो यहाँ पे जैसे जैसे करता जाऊँगा ऑन होता। अब ये 2 मैंने बनाए थे, एक पहले मैं बना चुका था MK के नाम से, एक आपके सामने बनाया मैंने JMD। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को मैं मूव डाउन कर देता हूँ, ये नीचे आ गया, ये भी मूव डाउन कर देता हूँ। ठीक है, और मूव अप, ऐड सेपरेटर। ये ऐड सेपरेटर क्या होता है, देखो ऐड सेपरेटर मैंने ऑन किया, सेपरेटर मेरा लगा है 3D बेसिक्स के नीचे। ठीक है, अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी ओके करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, ये देख रहे हो लाइन, 3D बेसिक्स के नीचे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर अभी एक लाइन नीचे है, 2 लाइनें होगी मेरी अब। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, वर्क स्पेस सेटिंग में जाता हूँ, सेपरेटर को भी मैं मूव डाउन थोड़ा कर देता हूँ। अब ये तो सेपरेटर मेरा ऊपर हो गया, मूव अप, और इसको भी मूव अप। सेपरेटर मेरा 2 के नीचे है। ठीक है, 3D बेसिक, ड्राफ्ट एंड एनोटेशन। तो अब देखो लाइन मेरी ये 2 के नीचे आएगी, देखो 3D बेसिक्स, ड्राफ्ट एंड एनोटेशन के नीचे लाइन आ जाएगी, ये सेपरेटर होता है लाइन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वर्क स्पेस सेटिंग क्या होता है। अपनी मर्जी से हम कोई भी सेटिंग रख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और इसके अंदर 3 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ये, और बाकी हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, व्हेन स्विचिंग वर्क स्पेस डू नॉट सेव चेंजेस टू वर्क स्पेस। वो कह रहा है कि इसमें चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हम सेटिंग कोई भी रखें, चेंज करें तो ये ऑटोमेटिक वर्क स्पेस चेंज होता जाएगा, तो ये हमारे कोई बेनिफिट नहीं है, यानी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ऑटोमेटिकली में कभी मत करना, डू नॉट सेव चेंज बेस्ट ऑप्शन होता है, इसको ओके कर देना। ऑटोमेटिकली में ये होगा कि हम बीच में काम करते वक्त कुछ भी अगर चेंज करेंगे वर्क स्पेस का तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो हमें मतलब दिक्कत हो सकती है कि हमारी सेटिंग सारी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए हम डू नॉट सेव चेंज टू वर्क स्पेस करते हैं। ठीक है, अभी ओके कर देते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं ये JMD सेट आ गया, 3D बेसिक्स पे ले आता हूँ या MK पे ले आता हूँ। थोड़ा हैवी हो गया, वेट करते हैं, देखो वर्क स्पेस ये थोड़ा ऑटोकैड हैवी हो गया। चलो एक काम करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी को भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्क स्पेस क्या है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे स्टेटस बार में आपको वर्क स्पेस ना नजर आए तो कस्टमाइजेशन में जाओ, सीधा वर्क स्पेस देखो कहाँ पे है, वर्क स्पेस स्विचिंग देखो, ये देखो ये मैंने हटा दिया, ये ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है मॉडल स्पेस, यहाँ पे स्टेटस बार में मॉडल स्पेस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये सेकंड वाला वो आ जाएगा, ये पेपर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, पहला होता है मॉडल स्पेस, सेकंड होता है पेपर स्पेस, तो ये पेपर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर मॉडल पे क्लिक करेंगे और तो ऑटोमेटिक वो दूसरे पेज पे ले आएगा। जो हमारा काम जो होता है मेन इसी पे होता है ड्राइंग का, तो समझ में आ गया होगा। इस पर क्लिक करते क्या हो रहा है, देखो मॉडल स्पेस, और ये ऑटोमेटिक इसने इस पेज पे पेपर स्पेस पे ले आया ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन स्नैप क्या है, स्नैप अगर ऑन ऑफ करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है स्नैप। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देख लो, इसकी शायद F7 है, F7 प्रेस करेंगे तो ऑन भी हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा, और ग्रे कलर का हाईलाइट होगा तो ऑफ है, ब्लू कलर का हाईलाइट है तो ऑन है। तो अब आपको स्नैप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, स्नैप। ये भी बता चुका हूँ मैं, स्नैप, ग्रिड स्नैप, पोलर स्नैप। ग्रिड स्नैप, स्नैप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम सेटिंग कोई भी रख सकते हैं, और ग्रिड ऑन स्नैप F7 था, मैंने आपको बताया था कि स्नैपिंग इससे होती है, ऑन ऑफ स्नैपिंग। ठीक है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं कि कितनी स्पेस चाहिए स्नैप की, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट होती है, परफेक्ट होती है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी इसकी सेटिंग में हम बाद में चलेंगे, 1 बाय 1 डिटेलिंग में समझेंगे होता क्या स्नैपिंग, मैंने आपको पिछले वीडियो में करके भी दिखाई थी। ठीक है, अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू। अब इसमें आते हैं
डायनामिक मोड, इसमें डायनामिक मोड ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऑन कर देता हूँ। अब ये ऑप्शन आता है ऑर्थो मोड, यानी अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑर्थो ऑन हो गया, तो देखो होता क्या है ये। अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मैं लाइन प्रेस करता हूँ, लाइन टाइप करता हूँ और लाइन बनाता हूँ। देखो ऑर्थो मोड, ये देखो अब ये मेरा ऊपर नहीं जा रहा लाइन, क्यों? क्योंकि मैंने वो कर रखा है। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा रही है लाइन मेरी, अब ये एंगल में एंगल वाइज नहीं जा रही, देखो देख रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद एस्केप। तो अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ऑर्थो मोड को, देखो ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया मैंने, यानी हटा दिया। तो फिर लाइन देखो अब मेरी कहीं भी जा सकती है। अगर मैं लाइन पे दोबारा यहाँ पे करूँ लाइन, और देखो अब ये मेरी कहीं भी जा सकती है, किसी भी वे में, किसी भी रोटेशन, किसी भी एंगल में। अगर मैं ऑर्थो मोड वो कर देता हूँ ऑन, तो वो मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाती है। ये मैं अब कहीं भी एंगल में ले जा सकता हूँ लाइन, देखो। तो ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें हम वन बाय वन वर्क कर सकते हैं और मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। इसको एस्केप से हटा दिया। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ, फिर मैं इसको कहीं नहीं ले जा सकता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब मैं करता हूँ LINE लाइन, देखो अब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही ले जा सकता हूँ, ये देखो, और कहीं नहीं ले जा सकता लाइन को। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ऑर्थो मोड, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें चलते हैं, इसमें पहले नेम पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, कर्सर सेटिंग बता रहे हैं एंगल की। तो एंगल की 90 डिग्री के हिसाब से बेस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली होती है बेस्ट होती है, 90 80 ये वाली बेस्ट है, ठीक है। हम चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, जब काम आएगा तब काम के हिसाब से होगा सारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, इससे चाहो तो आप भी आइसोप्लेन, ये जो आइसोप्लेन है पूरा, इसको अगर मैं टॉप पे कर दूँ, देखो टॉप पे कर दूँ तो ऐसे आ जाएगा। ये चेंज कर सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम वही रहने देते हैं और इस पर क्लिक करता हूँ। इसको मैं अभी इसी मोड पे रहने देता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आइसोमेट्रिक हो गया, स्नैपिंग के ऑप्शन कुछ और भी हैं, ओवर स्नैपिंग है इसमें। एक काम करते हैं, इसको भी ऑन ऑफ करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, अभी ये ऑन, इसे यहाँ से देखते हैं। ये स्नैपिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के, ठीक है। हम चाहें तो ये सारे ऑन रख सकते हैं स्नैपिंग के लिए, जिसमें सब ऑप्शन आ जाते हैं। और ये भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं जितना भी समझा लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जब ये वर्क आएगा तभी आपको समझ में आएंगे स्नैपिंग ऑन क्यों रखते हैं और ऑफ क्यों रखते हैं, ठीक है। स्नैपिंग अभी ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि बेसिक है। बेसिक में अब आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये स्नैपिंग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई भी थी कि कैसे स्नैप करना है, ठीक है। तो ऑन रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये भी है एंड पॉइंट मीटर स्नैपिंग के वही ऑप्शन। अब इस पर आते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में। ये देखो यहाँ पे भी हम 3D ऑब्जेक्ट को स्नैप, ये 3D ऑब्जेक्ट की भी स्नैपिंग हम कर सकते हैं, सारी ऑन, सेलेक्ट ऑल करके सारी ऑन करके ओके कर सकते हैं। देखो ये हमारे हाथ में 3D को, जब हम वर्क करेंगे 3D मॉडल बनाएंगे तब स्नैपिंग ये समझ में आएगी, ये स्नैपिंग होती क्या है। और ये स्नैपिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसमें, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। स्नैपिंग तो हमेशा ऑन ही रहनी चाहिए, वैसे बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ये 3 मोड होते हैं, शो, एनोटेशन ऑब्जेक्ट, और ये स्केलिंग का है एनोटेशन, और ये करंट व्यू जो अब देख रहे हैं हम, एनोटेशन स्केल जो करंट व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें ये रहने देते हैं, शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इस पे, ये वर्क स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ वर्क स्पेस होता क्या, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एनोटेशन मॉनिटरिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, देखते हैं सिस्टम, देखते हैं क्या है ये शायद ग्राफिक कार्ड का लग रहा है मुझे, ये सिस्टम वेरिएबल मॉनिटर, ये ग्राफिक कार्ड का लग रहा है। अभी छोड़ देते हैं इसको, ये देखते हैं ये क्या। देखो ये हाइड हो गया, ये मैंने आपको बताया भी था कंट्रोल 0 करके पिछले वीडियो में, जैसे कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा वापस आ जाएगा। ये मैंने आपको ये इस पर देख लो क्या है, क्लीन स्क्रीन, मतलब पूरी स्क्रीन बड़ी करके भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल 0 कीबोर्ड, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो थोड़ा बिग हो जाएगा ये, और ये तो उसके साथ आ जाएगा, कमांड के साथ, आइकन के साथ। तो समझ में आ गया होगा ये भी। और ये वाला एनोटेशन मॉनिटर, ये अभी ग्राफिक कार्ड का होता है, अभी ये ऑफ दिखा रहा है, तो मैं चेक करूँगा ग्राफिक कार्ड ऑफ क्यों है, मैं चेक रीसेट ऑल करके, अभी मैं बाद में देखूँगा इसमें क्यों है, ठीक है। अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं चलते, बेसिक सीखेंगे सिर्फ, जब काम आएगा तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। स्टेटस बार क्या है, अगर मैं चाहूँ यहाँ से सब कुछ ऑन भी कर सकता हूँ, जैसे डायनामिक मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। ये डायनामिक मैंने ऑन कर लिया। UCS, अब देखो अगर मैं कुछ भी बनाऊँ, ये देखो इसमें मेरे नंबर अभी शो नहीं कर रहे। काम करते हैं, अभी हटाते हैं इसको, और मॉडल स्पेस हटाते हैं, हमारे काम का नहीं है। मॉडल स्पेस, ग्रिड,
और डायनामिक इनपुट, डायनामिक यूसीएस, ये थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, इसलिए मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है। और इसमें थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है स्पेसिंग में थोड़ा बहुत ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ये देखो, ये डायनामिक, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला। माउस ऊपर ले चलते हैं, इसको डायनामिक ऑन ऑन रखते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे होंगे, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे अपने आप बता देगा कि कितने हम काम कर रहे हैं। कर्सर जहाँ जहाँ जाएगा ऑटोमेटिक नंबर चेंज होते रहेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा आगे होता क्या है, अभी बस आपको समझना है कि होता क्या। जिग्मो, ये भी सिलेक्ट फिल्टरिंग, ये भी सिलेक्ट साइकिलिंग, ये वन बाय वन हम चेक करेंगे सारा कि ऑप्शन होते क्या। लाइन वेट, ये सारे ऑप्शन यूज़ में आने वाले हैं। बस हमें कुछ ही ऑप्शन क्लिक करने हैं जो हमारे नीचे स्टेटस बार में होते हैं। यहाँ से स्टेटस बार हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिक होता क्या है। दरअसल मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और ग्रिड को अभी काम करते हैं, ग्रिड ऑन कर देते हैं, ग्रिड और मॉडल स्पेस भी ऑन कर देते हैं। हाँ, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स भी अगर मैंने कर दिया तो कर्सर जहाँ जा जाएगा ये कोऑर्डिनेट्स देखो, ये वहाँ जाते जाएंगे। कंट्रोल आई, देखो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, ये हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये आगे आएगा डिटेलिंग में, सब बताऊंगा कोऑर्डिनेट्स ये होते क्या हैं। बस अभी वन बाय वन आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि ये ऑप्शन कैसे लाने हैं, हटाने हैं, और बेसिक पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसके स्नैप को भी ऑन कर देता हूँ, और साथ में मिडल क्लिक से इसको मैं सेट करता हूँ। अब इसमें दो ऑप्शन ज़रूरी हैं। देखो, मॉडल स्पेस, ये मॉडल स्पेस होता है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये हम कुछ नहीं करते। जैसे ही क्लिक करते हैं आइकन पे ऑटोकैड के, तो ये अपने आप ही ओपन हो जाती है विंडो। ठीक है, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो देखो ये थोड़ा मेरे को लग रहा है हैंग हो रहा है। हाँ, अब आया, देखो आ गया था बीच में, वेट करते हैं। देखो, जैसे इस पर मैं माउस छोड़ूंगा ये तीनों शो कर देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं तीनों। लेआउट 1, ये पेपर स्पेस है। ठीक है, पेपर स्पेस का बहुत वर्क, मतलब हमें बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। मॉडल स्पेस भी यूज़ है और पेपर स्पेस भी। मॉडल स्पेस में हम सारा काम करेंगे, सारा डिज़ाइन बनाएंगे, और पेपर स्केल में हम इसको हर व्यू में चेक कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ लेआउट 1 पे, देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा हैंग चल रहा है, थोड़ी दिक्कत दे रहा है माउस, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा। पेपर स्पेस में बहुत मतलब हमें हेल्प मिलती है इससे। जैसे मैं इस पर कुछ भी बना देता हूँ, अगर मैं एक मिनट काम करता हूँ, एस्केप से सारा हटाता हूँ और मॉडल पे दोबारा चलता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कैसे होता है। और अभी थोड़ा मेरा माउस का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए ले नहीं रहा वो। देखो, ये मैंने बनाया, ये एस्केप, एक और मैंने रेक्टेंगल रिपीट किया, ये वाला, ये 2 बनाए। ठीक है, फिर रेक्टेंगल रिपीट किया, रेक्टेंगल, ये 3 बनाए। ठीक है, पेपर स्पेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्क होगा यहाँ पे आ जाएगा सारा, तो इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चल नहीं रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है, अभी इसको मत देखिए। पेपर स्पेस का बहुत यूज़ है, बस यही समझ लीजिए। और मॉडल स्पेस में हम सारा काम करेंगे। अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे, और मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा पेपर स्पेस का कैसे करना है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए ऑटोकैड के बेसिक्स आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ड्राइंग स्पेस ऑन हो गया। ठीक है, अब क्या करना क्या है मुझे, आज हम कुछ नया देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ही ईजी तरीके हैं कमांड के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले कमांड को जानेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर कस्टमाइज कॉर्नर पे देखिए कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा डायनामिक इनपुट है, डायनामिक इनपुट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ रेक्टेंगल। देखो, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया कमांड, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ आ गया, और मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल और क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, कस्टमाइजेशन में ये डायनामिक इनपुट, देखो इसका आइकन जो है यहाँ पे आता है स्टेटस बार के अंदर। ये डायनामिक मोड, देखो डायनामिक इनपुट ऑन, ये ऑन था तभी मैं लिख पाया हूँ। ठीक है, अगर ये ऑफ होगा तो देखो ये फिर अब ऊपर नहीं आएगा, यानी इस एरिया के बीच में नहीं आएगा,
अब मैं लिखूँगा रेक्टेंगल, तो देखो ये सीधा, 1 मिनट वेट करते हैं, 2 मिनट, इसको ऑफ करते हैं डायनामिक, हाँ ऑफ करते हैं। और अब मैं इस पर टाइप करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे अब सीधा ये नीचे आएगा कमांड लाइन में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको डायनामिक को, इसको ये डायनामिक इनपुट ऑफ करते हैं तो यहाँ कहीं भी आप टाइप नहीं कर सकते। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिखा, ठीक है, रेक्टेंगल लिखा, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, REC, रेक्टेंगल लिखा। रेक्टेंगल लिखने के बाद यहाँ पे मेरा आ गया, फिर मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मेरा बीच में आ रहा था तो वो बीच में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये डायनामिक इनपुट ऑन कर देता हूँ, अब मैं ये जो भी मेरा कर्सर होगा उसके आसपास आ जाएगा। देखो ये रेक्टेंगल लिखा तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये ऑन होता है तो हम बीच में कहीं भी टाइप करके इसकी कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये ऑन ऑफ होता है तो फिर हम सिर्फ कमांड के अंदर ही टाइप कर सकते हैं, यानी बीच में हम कहीं भी टाइप नहीं कर पाएंगे। तो ये कमांड का ऑप्शन होता है डायनामिक इनपुट। आप चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो डायनामिक इनपुट, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करके यहाँ से ला भी सकते हो, हटा भी सकते हो स्टेटस बार में। तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा डायनामिक इनपुट क्या होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी इसको सिलेक्शन को मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें जो बहुत ईजी भी हैं और कमांड के थ्रू भी काम करते हैं। हम सबसे पहले ओपन में चलते हैं। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये फाइल मेरी ओपन हो गई। ये एक्चुअली मैंने इंटरनेट से निकाली है, ठीक है, ताकि हम देख सके होता क्या है ये। अभी से बेसिक समझेंगे टूल्स को, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट डायनामिक ये ऑन कर देता हूँ। अब मेरे को जरूरत है ऑन की, ताकि मैं बीच में टाइप कर सकूँ। देखो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं करना मुझे, अब सीधा मेरे को ओपन लिखना है। देखो OPEN, ओपन। ओपन करते जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरी फाइल यहाँ से भी ओपन हो गई। तो कहने का मतलब ये है इसमें 4-5 तरीक़ों से ओपन भी हो जाती है फाइल। इसमें दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी ओपन हो गई, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ओपन करके क्लिक कर दिया, देखो तो ये भी नॉर्मल है, सिंपल है। लेकिन इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो DWG रहेगा, ड्राइंग का DWG, ऑटोकैड का फाइल एक्सटेंशन DWG, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं कैंसिल करता हूँ और इस पर जाता हूँ, देखो यहाँ पे भी ओपन आ गया। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे हम फाइल, ये 3-4 तरीके से होता है। यहाँ पे ऊपर लिखूंगा न्यू तो भी मेरा मतलब ओपन आ जाएगा। देखो मैं ओपन यहाँ भी लिख रहा हूँ, OPEN, देखो ओपन, यहाँ पे भी ओपन आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। 4-4 तरीक़ों से हमारी फाइलें ओपन हो रही हैं और इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी होगी ओपन की, नहीं इसमें शायद नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम टाइप करके भी ला सकते हैं। अब मेरे को सेव करनी है इस फाइल को, सपोज करो सेव करनी है तो मैं सेव टाइप कर देता हूँ, SAVE। देखो ये मैंने सेव, सॉरी ये गलती होगी स्पेलिंग में, कैप्स लॉक तो होना, SA, सॉरी गलती से हो गया, हाँ ये देखो ये सेव मैंने कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन DWG में कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे या कहीं भी कर सकता हूँ सेव। तो ये हमारे हाथ में है, ठीक है। ध्यान रखना इसका DWG का वो होगा फाइल एक्सटेंशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं सेव भी कर सकता हूँ और ओपन भी कर सकता हूँ। अगर मैं न्यू टाइप करूँ तो NEW, न्यू, देखो न्यू करूँ तो ये न्यू फाइल ओपन करेगा। जो ऑलरेडी पुरानी फाइल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यानी ये हमारे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो अपने आप टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्पलेट और कहाँ से आ सकते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करते देखो ये वो पुराना वाला खुल गया। अगर मैं फाइल में न्यू पे दोबारा जाऊँ, इसको भी बंद कर दूँ, नो कर देता हूँ, ठीक है। शुरू से ओपन फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये ओपन फाइल्स मेरी वही आ गई, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट फाइल मेरी ऊपर आ जाएगी। और ओपन टेम्पलेट को ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं। नीचे चलते हैं टेम्पलेट ऑनलाइन, यहाँ पे भी नहीं। तो यानी मेरी फाइल गई कहाँ, यानी इसके अंदर ही है मेरी फाइल। तो फाइल के लिए मुझे एक्सटेंशन ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, ओपन फाइल करके भी आप काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा स्टार्ट में चलते हैं और यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो देखो टेम्पलेट में हमारा ये वाला होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो भी हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट में, अगर हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। हैं तो बहुत सारे लेकिन हमारा जो मेन होता है वो .DWT, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होती जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सारा कि बेसिक क्या है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप चलते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन कैसे करनी है सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैं रेक्टेंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल मैंने किया, फिर रिपीट रेक्टेंगल करता हूँ, 2 ले लेता हूँ, फिर ठीक है एंटर कर दिया। माउस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो आइसोलेट ऑब्जेक्ट।
इस पर मैं क्लिक करूँगा आइसोलेट ऑब्जेक्ट पे, तो देखो ये जो भी सिलेक्ट होगा वो आइसोलेट में नहीं, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, चाहे वो 10 शेप हो, मेरी 20 शेप हो। एक मैं जितनी मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकता हूँ, यानी अलग से देख सकता हूँ। जैसे मैंने 3 शेप सेलेक्ट की, तो तीनों को मैं यहाँ पे आइसोलेट करके तीनों को देख सकता हूँ, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, आइसोलेट वापस लाने के लिए एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, बस तो ये सारी पिछली शेप वापस आ जाएंगी। तो आपको एक समझ में आ गया होगा, ये एक तो डायनामिक इनपुट और आइसोलेट, ये दोनों मेन है। ठीक है, इसमें ये इसके यूज़ आते हैं रहेंगे बार बार। अब एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। सबसे पहले चलता है सिलेक्शन में। सिलेक्शन के लिए काम करता हूँ मैं, इसको फाइल को ओपन करता हूँ डेस्कटॉप से, डिटेल ऑफ ये एक ले लेता हूँ मैं, ये मैंने ले ली। ठीक है, अब चलते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन होती क्या है, सिलेक्शन पे काम करते कैसे, हम आज जानेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, या तो मैं आपको बेसिक पे बता देता हूँ पहले। सिंपल एक रेक्टेंगल लेके, ये रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, सिर्फ एक ही शेप लेंगे बस। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अब मेरा काम खत्म हो गया। ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे मॉडिफाई के अंदर, मूव, कॉपी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन देखेंगे, और इरेज। ठीक है, 3 इरेज करना है। इसके मैंने बनाया, इसको सिलेक्ट करके देखो, जो भी मैं काम करूंगा इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा तो सारे ऑप्शन आ जाते हैं मेरे वीवो टूल के। जैसे मूव आ गया, इरेज आ गया, स्केल आ गया, रोटेशन आ गया, ग्रुप आ गया। कोई भी शेप हो हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन पा सकते हैं यहाँ से। आइसोलेट भी आ गया, देखो आइसोलेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे आइसोलेट नहीं करना, तो मुझे करना है सबसे पहले इरेज। इरेज कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल मैं प्रेस कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करता तो भी डिलीट हो जाता। तो समझ में आ गया होगा। ये रेक्टेंगल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से अगर ऊपर से भी मॉडिफाई के क्लिक करूँगा तो ये भी इरेज, मतलब यहाँ से भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। चाहे तो हम कमांड में भी इरेज लिख सकते हैं। ये देखो, अगर मैं इस पर दोबारा जाता हूँ, कंट्रोल Z पीछे जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इरेज। ठीक है, ERASE, देखो ERASE, अपने आप आ जाएगा इरेज। तो ये गया इरेज। तो समझ में आ गया होगा। या तो मैं ऊपर से क्लिक कर सकता हूँ, या मैं कमांड में टाइप करके ला सकता हूँ, या फिर मेरे पास बहुत ऑप्शन है, राइट क्लिक करके भी आते हैं। तो बस आपको समझना है बेसिक शेप को। अब मैं दोबारा रेक्टेंगल बनाता हूँ। देखो रेक्टेंगल, सबसे पहले चलते हैं मूव टूल। एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, अब उसी तरह से ही हम काम करेंगे। रेक्टेंगल को लेके कैसे जाना हम देखते हैं। देखो ये मेरा, पहले मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। डीसेलेक्ट के लिए एस्केप है। ठीक है, एक बार और एस्केप। ये मेरे एक फाइल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है, तो यानी मूव को मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये अभी ऐसे नहीं जाएगा माउस से। देखो ये माउस से ऐसे नहीं जाएगा। उसके लिए मुझे पहले मूव टूल के बाद, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही वो पूछेगा, देखो एंटर प्रेस करते ही अब ये मूव हो गया। राइट क्लिक करके एंटर, देखो तो समझ में आ गया होगा। ये मूव मैं कहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, वापस लाने के लिए इसको यहाँ पे पकड़ा, सॉरी इसको मैं पहले एस्केप से 2 बार पीछे चलता हूँ ऊपर। अब मैं मूव टूल टाइप करके लेके आता हूँ, MOVE, मूव टूल मैं टाइप करके लेके आता हूँ। इसको मैंने प्रेस किया, सॉरी सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने एंटर किया। फिर वो पूछ रहा है कहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे, और छोड़ दिया। देखो ये मेरा मूव टूल काम कर रहा है। तो अब समझ गए होंगे कि मूव टूल कैसे काम करता है। ठीक है, सिंपल आपने इसको क्या करना है, यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, और यहाँ से इसको कहीं भी जहाँ पे कॉर्नर से छोड़ेंगे वहीं पे आ जाएगा ये। ठीक है, जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूव टूल। ठीक है, एक तरीका और है। मूव पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस मूव पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से देखो अभी मैंने एंटर नहीं किया, एंटर करता गलती होगी। देखो ये देखो जहाँ कॉर्नर होगा लाइन का वहीं ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म। ये हमारा मूव टूल है। तो समझ में आ गया होगा मूव टूल क्या है। ठीक है, इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं हम। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, इरेज आपको पता चल गया, अब मूव भी पता चल गया। अब आते हैं इस पर कॉपी पे। इसी बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो ये मेरा नॉर्मल क्लिक है, जो मेरा माउस का कर्सर है। ठीक है, अभी मेरे को नॉर्मल नहीं करना, मुझे इरेज पे, सॉरी कॉपी पे जाके सिलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही वो पूछेगा कि कहाँ कहाँ कॉपी करना है। तो इस लाइन से मैं यहाँ ले जाता हूँ। देखो अभी माउस छोड़ा नहीं है मैंने। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे, ये देखो ये डुप्लीकेट बहुत सारे निकालता जाएगा। देखो कॉपी, जब तक आप एंटर नहीं करेंगे, देखो ये निकालता जाएगा। क्लिक करते जाओगे लेफ्ट तो बहुत सारे कॉपी आते जाएंगे, और राइट क्लिक करते ही एंटर कर दोगे तो ये फिनिश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉपी का। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल Z। ठीक है, इसको मैं यहाँ से टाइप करके, अब मैं टाइप करके लेके आता हूँ कॉपी, COPY कॉपी। ठीक है, कॉपी मैंने टाइप करके लिया, क्लिक किया मैं, और इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से कहीं भी मैं ले गया, पहले यहाँ पे क्लिक किया,
फिर ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर नीचे, ये सारे कॉपी हो रहे हैं। अब जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा ये हज़ारों कॉपी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कॉपी करने का बहुत तरीका है, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड वाला, देखो एंटर प्रेस करती मेरा कॉपी हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप ऊपर से मॉडिफाई के अंदर ले लीजिए कॉपी, मूव और इरेज, चाहे आप यहाँ पे टाइप करके कमांड से ले आइए, ये आपके हाथ में काम करना कि कैसे आपको काम करना है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। कंट्रोल Z से पीछे चलते हैं वापस, देखो वापस आ गए। तो अब आते हैं उस पर सिलेक्शंस पे। सिलेक्शंस के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है, मेरे को सिलेक्शन करनी है। तो मैं मिडिल क्लिक से इसको हैंड नहीं देखते हैं कौन सा टूल है, पे बोल, ये पेन टूल बोलते हैं इसको, वैसे हैंड टूल ही बोलेंगे, इसके ऑटोकैड के अंदर पेन बोलते हैं हम। जैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब सिलेक्शन क्या करनी है, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे लेफ्ट क्लिक एक बार किया, ध्यान देना अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा फ्री टूल तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और एस्केप। और राइट से लेफ्ट करूँगा, देखो राइट साइड से, तो देखो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आपको समझ में नहीं आने वाला ये कैसे सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मेरे को सिलेक्ट करने के लिए इसको क्या करना है, सबसे पहले जाना है कॉपी पे क्लिक किया, इस पर मैंने एक लेफ़्ट क्लिक करके बस छोड़ देना माउस। फिर उसके बाद ये माउस को कर्सर फिर पहले इस साइड ले जाना, लेफ़्ट फिर नीचे। देखो अभी मैंने ये दो सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। इस पर मैं 2 सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ या क्लिक कर देता हूँ। देखो क्लिक करती मेरा इतना ही सिलेक्ट हो गया, यानी ये नीचे वाली ये जो है ये भी मेरी सिलेक्शन हो गई, ऊपर की भी सारी हो गई, नीचे की भी, बस ये बीच के रह गए। ये तो था मेरा लेफ़्ट सिलेक्शन, लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ लेके आया, ठीक है। अब मैं एस्केप दबाता हूँ। अब मैं आता हूँ राइट सिलेक्शन पे। राइट सिलेक्शन पे मैंने देखो दोबारा कॉपी पे क्लिक करता हूँ, एक बार माउस पे लेफ़्ट क्लिक किया और माउस को आगे बढ़ा दिया, बस माउस क्लिक करके छोड़ दिया, फिर एक बार आगे बढ़ा दिया, देखो यहाँ से लेफ्ट। अब इसी फिर मैं दो पे करता हूँ दोबारा जैसे पहले किया था, फिर मैं इस पर क्लिक करके देखो क्लिक करता हूँ, तो देखो इसने सिर्फ इतना ही एरिया सेलेक्ट किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे सिलेक्ट करने पे क्या हो रहा है और राइट साइड से लेफ्ट में जाने के लिए क्या हो रहा है। दोनों का सिलेक्शन थोड़ा अलग है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका और है, कॉपी करना है तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो। और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो शायद ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, देखो सारे डीसेलेक्ट हो गए। तो 1 बाय 1 काम भी कर सकते हैं सिलेक्शन में, ऐसे भी कर सकते हैं। कॉपी तो बाद में कर ही देंगे, ये बहुत ईजी है। तो समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। सिंपल चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। सिलेक्शंस को समझना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ सिलेक्शन। जैसे मैं कॉपी पे दोबारा क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड पे एक क्लिक, लेफ्ट से राइट देखना, अभी लेफ्ट से राइट में ले गया, इसको नीचे लाया, देखो हाईलाइट हो रहे हैं ये मेरे, इस पर क्लिक किया तो देखो ये नीचे वाला सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया, अंदर का छोड़ के इसने, ठीक है ना। कॉर्नर के सारे कर लिए सिलेक्शन। अब मैं फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। अब मैं राइट से लेफ्ट लेके जाता हूँ, राइट पे सॉरी देखो अभी मैंने वो टूल सेलेक्ट नहीं किया, कॉपी करना है, कॉपी किया मैंने ये, उसके बाद मैंने क्लिक किया, वापस यहाँ गया राइट, और नीचे देखो हाईलाइट हो गए ये मेरे दोनों, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये तो नहीं सिलेक्ट हो गया, यानी नीचे वाली ये लाइन अब नहीं सिलेक्ट हुई। तो राइट और लेफ्ट में यही डिफरेंस है, हम चाहें तो 1 बाय 1 यहाँ से भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बस समझना है चीज़ों को, काम करना है। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम ऑटोकैड में देखेंगे थोड़े बेसिक्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया, ये मेरी स्क्रीन सामने है। और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम सर्च करते हैं आज यूनिट। यूनिट क्या होता है, देखो यूनिट सबसे मेन होता है इसमें, और हमें यूनिट को समझना है आज कि यूनिट का यूज़ कैसे होता है। हम कोई भी अगर ड्राइंग बनाते हैं तो यूनिट क्या काम करता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरा कर्सर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूनिट, देखो UNIT यूनिट लिखता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया यूनिट, ठीक है, देखो यहाँ से यूनिट्स आ गया, ठीक है। ये तो था मेरा यूनिट, देखो ओपन हो गया ड्राइंग यूनिट्स, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक तो सबसे पहले मैं कैंसिल करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं यूनिट टाइप करके लाया, अब मैं नीचे भी टाइप कर देता हूँ यूनिट्स। देखो ये भी यूनिट्स आ गया, देखो इस पर क्लिक करूँगा तो भी देखो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी तरफ से मेरा यूनिट आ गया। अब मैं इस पर ऑटोकैड में जाता हूँ और ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी तीसरी तरफ से भी यूनिट यहाँ से आ गया, देखो, ठीक है। और यहाँ से भी मैं बंद कर देता हूँ। और चौथी तरफ से हमारा जो है ऊपर, एक काम करते हैं इसको ऑन कर लेते हैं, शो मेनू बार को, और फॉर्मेट में चलते हैं। देखो ये यूनिट्स, यानी हम हर तरह से यूनिट को ला सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट्स हर तरफ से ओपन हो सकता है, ठीक है। मैं इसको अभी
ऑन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले यूनिट में कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये हमें समझने होंगे होते क्या हैं। देखो हमने कुछ नहीं करना अभी। देखो सबसे पहले तो इसमें बताया है ड्राइंग यूनिट में कि 5 तरह के यूनिट होते हैं: आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। देखो जो ऊपर के 3 होते हैं वो यूज़ होते हैं, नीचे के 2 हम नहीं करते। हमारा काम 3 का है ऊपर का, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, हम इस पर भी कर सकते हैं वर्क, लेकिन इसका काम हमारा नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी हम इसमें बेसिक नॉलेज ज़रूर लेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। अभी हम फिर देखो हमारा जो मेन काम होता है 3 पे होता है, तो अभी हम 3 पे ही वर्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले होता है आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग। देखो ठीक है। और इंसर्शन जो स्केल, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। देखो ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी वो ये पूछ रहा है आपको किस में काम करना है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में। लेकिन ये डिसाइड करेगा टाइप कि किस टाइप का यूनिट है तो उसके लिए क्या होता है। देखो अगर आपका डेसिमल है तो इसमें किलोमीटर आ जाता है, मिलीमीटर आ जाता है, मीटर आ जाता है, सेंटीमीटर आ जाता है। देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ डेसिमल रखा है तो आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इन चारों में से आप कोई भी रख के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये आर्किटेक्चरल आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंचिस या फीट, मोस्टली ज़्यादातर लोग इंचिस में ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें समझना होगा। देखो यहाँ पे 2 के 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1, ये 256 तक है। ये हम आगे जानेंगे होता क्या, ठीक है। 1 बाय 1 हम नॉलेज लेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि अभी हमें, अगर हम इंजीनियरिंग में भी चलते हैं, इंजीनियरिंग में देखो ये डेसिबल में है नंबर सारे, ये भी पॉइंट है, पॉइंट देखो 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो समझ में आ गया ये पॉइंट 1, मतलब नंबर में पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे ये मैं ले लेता हूँ 4.382, 6.792, तो 3 है तो 3 हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो 8 पॉइंट वाला भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में कि कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्टिंग में 0 सिंपल नंबर रखते हैं ताकि आपको ईजी लगे सीखने में। यूनिट में अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी डेसिबल डिग्रीज है और ज़्यादातर लोग डिग्री मिनट सेकंड यूज़ करते हैं, तो मोस्टली यही यूज़ होता है, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है। अभी हम डेसिबल है तो अभी हम डेसिबल पे ही काम करेंगे, ठीक है। नीचे का जो होता है इंटरनेशनली रहता है, हम इसको नहीं चेंज करते, अमेरिकन नहीं करते, इंटरनेशनली ही करते हैं लाइटिंग का। देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल टाइप कर दिया, ठीक है। और प्रीजन 0, मैंने ये प्रीसीशन 0 कर दिया। और इसका अब इंचिस में तो आएगा नहीं, अब मैं काम कर देता हूँ मिलीमीटर में कर लेते हैं, मिलीमीटर में ईजी हो जाता है, ठीक है। ये मिलीमीटर कर देता हूँ, ये भी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ डिग्री मिनट सेकंड भी कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, देखो ओके करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाना है। डी प्रेस करूँगा अगर मैं, देखो ये मैंने डी प्रेस किया तो यहाँ पे आ जाता है डिम स्टाइल, यानी डिम स्टाइल पे अगर मैंने क्लिक किया तो देखो ये क्या खुल गया, डिमेंशन स्टाइल मैनेजर। मुझे यूनिट सेट करने के बाद आपको इस पे आना ज़रूरी है। अगर आप इस पे नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके मॉडिफाई, जो मैंने ऑप्शन वहाँ रखे थे वही ऑप्शन मैं यहाँ पे रखूँगा प्राइमरी यूनिट में। देखो यूनिट डेसिबल प्रीशन 0, तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, वहाँ पे भी 0 था तो मैं यहाँ भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। और भी ऑप्शन है इसमें, टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज़ देखेंगे, ये बाद में जानेंगे होता क्या है। सिंबल है, ये भी जानेंगे। लाइंस में क्या है, ये हम 1 बाय 1 सीखेंगे, अभी बेसिक पे ध्यान देंगे। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखो ओके करने के बाद सेट करंट करके इसको क्लोज। अब सबसे पहले ध्यान देना होगा यहाँ पे, देखो अगर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, अब मैंने मिलीमीटर में कर रखी है लाइन, तो मैं यहाँ लाइन प्रेस करता हूँ, ठीक है। लाइन मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन ध्यान दो नीचे, एक तो स्नैप मोड ऑन करके रखो, ठीक है, स्नैप मोड ऑन, और दूसरा ऑर्थो मोड ऑन करके रखो। अगर ऑर्थो नहीं करेंगे ना तो देखो लाइन अभी मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेसिक सीखे हम, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मैं पीछे जाता हूँ, कंट्रोल सेट, अब मैं काम करता हूँ ऑर्थो मोड भी ऑन कर लेता हूँ और स्नैप भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट जाए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाए, ठीक है। देखो लाइन टूल में चलते हैं, होम में चलते हैं, ये लाइन टूल है मेरा। पहले मैं देखो ये स्नैप है मेरा, यहाँ पे मैंने देखो ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मेरी लाइन आई है, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी लाइन आई है। यानी यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूँ, ठीक है, सिंपल 10, और मैं एंटर करता हूँ,
ठीक है, अब ये बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, अब देखो ये 10 किए मैंने और इसको एस्केप प्रेस कर दिया। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। एस्केप प्रेस करने के बाद ये मेरी 10 मिलीमीटर की लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ से स्नैप मैंने इसलिए किया था कि कॉर्नर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब तो ये मेरे को पता चल गया कि 10 मिलीमीटर है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम जब भी कोई ये स्केचिंग करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद हमें इसमें जाना होता है एनोटेशन के, इसमें डिमेंशन में, लीनियर, ये ऊपर भी डिमेंशन है, ये सारे डिमेंशन वही हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं, अभी हमें ये वाले डिमेंशन हमें यहीं नीचे मिलेंगे। देखो ये पहला लीनियर था। ठीक है, अब हम लीनियर पे यहीं पे जाएंगे। देखो ये लीनियर है, लीनियर है तो हमने लीनियर की डिमेंशन की है। लीनियर डिमेंशन में क्या करना होता है, हमें ये बताएगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्नैप इसलिए किया था ताकि ईजी हो जाए। यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये बताएगा कि हमें ये कितने मिलीमीटर, ये यहाँ पे शो कर देगा। देखो ये देखो इसने 10 शो कर दिया। ठीक है, मैं कोई भी लाइन बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ तो ये लीनियर लाइन का लीनियर है, ये शो कर देगा कि कितने मिलीमीटर है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग में चलते हैं वापस। अब मैं डी प्रेस करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने डी प्रेस किया तो यहाँ पे डिमेंशन स्टाइल पे क्लिक किया। देखो अब इसमें मैं सब कुछ चेंज भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करके प्राइमरी यूनिट तो मेरा ठीक था। अब टेक्स्ट पे आते हैं। साइज़ देख लो टेक्स्ट का, 0.18 है। नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, 0.18। और एक काम करते हैं 1, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, सिंबल एरो का भी यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, और लाइंस, अब आता है लाइंस में। लाइंस में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये लाइन जुड़ी हुई है यहाँ से। ये सिर्फ नंबर हेल्प के लिए होता है कि आपका कितने मिलीमीटर कितना, ये लगाने ज़रूरी होते हैं डिमेंशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिमेंशन लगाने के बाद अब मैं इसकी लाइन का साइज़ यहाँ से देखो फिक्स लेंथ कर देता हूँ ना, तो ये लाइन्स हट जाएंगी यहाँ से, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सेट करंट, देखो सेट करंट करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ तो देखो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक बढ़ गए। देखो समझ में आया, एरो भी बढ़ गया। तो अगर मैं इसको पीछे जाऊँ, अगर Ctrl+Z, लेकिन वो मेरी सेटिंग ठीक थी, यानी इतना मेरे को दिख भी रहा है कि 10 है। अगर मैं और छोटा कर दूँ तब मैं नंबर चाहे बढ़ा सकता हूँ, यानी ताकि मेरे को पता चल जाए कि ये लाइन मेरी 10 मिलीमीटर की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है यूनिट का सीन। अभी हम सिर्फ बेसिक पे ध्यान देंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, आगे धीरे धीरे हम और जब बनाएंगे ना कुछ, उसके बाद हम देखेंगे पूरी डिटेलिंग से कैसे काम करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें जाना ड्राइंग यूटिलिटीज़ यूनिट में आपको बस इन तीनों पे भी वर्क करना है। ठीक है, और 1 बाय 1 आपको समझना है। जब आप काम यूनिट के हिसाब से जब आप काम कर लें तो उसके बाद आपको सीधा इसमें जाना है डिमेंशन में, और ये डिमेंशन सारे अप्लाई कर रहे हैं। हर चीज़ का डिमेंशन अलग है। ये आर्क का है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको 1 बाय 1 क्या होता है आर्क का। ठीक है, ये भी ये सर्कल का है रेडियस, ये डायमीटर सर्कल का है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाऊंगा डिमेंशन होते क्या हैं। ये हेल्प के लिए होते हैं हमारी। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना आए। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑटोकैड के बेसिक की तरफ। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ बेसिक्स और देखते हैं। देखिए सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जाना कि लेआउट क्या होता है, ये बार क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होता है, नेविगेट बार, तो हमने सब कुछ जाना। यूसीएस, आज हम जानेंगे यूसीएस के बारे में और कुछ थोड़े बहुत टूल्स। देखिए जो ये नेविगेट बार होता है, देखिए ये वाला बार, ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिलता है व्यू के अंदर। देखो व्यू पे क्लिक किया, ये देखो ये बार, ये रहा नेविगेट। ये आएगा कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है मुझे शो पैनल के अंदर। जैसे ही मैं नेविगेट ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो सारे पैनल आपको खुद चेक करने हैं 1 बाय 1। पैनल कितने हैं, टैब कितने हैं, सब देखो। यहाँ पे विजुअल स्टाइल भी है, यहाँ पे नेविगेट। अभी मैं नेविगेट ऑन कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है। ठीक है, ये नेविगेट ऑन कर दिया। चीज़ वही है, जैसे मैं बाहर के तो यहाँ पे हैंड टूल है, पेन टूल, और यहाँ पे भी मेरा ये जूम टूल है। तो कहने का मतलब ये है कि बस हम 1 बाय 1 यहाँ चेक करते जाएंगे। जो ऑप्शन नीचे है टूल में, वहाँ हम ऊपर इसके रिबन में देख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से भी पैनल ऑन कर सकते हैं। और अब आता है यूसीएस की बारी। देखो यूसीएस क्या होता है, ये एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस, लेकिन ये मोड थोड़ा दूसरा है। तो यानी इसमें जेड अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करना है मुझे, जब अगर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ, जैसे होम पे चलता हूँ, मैंने एक्सपोज करो ये लाइन बनाई और एस्केप प्रेस किया।
ठीक है, अब मुझे इसको व्यू 3D में देखना है। 3D में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टूल पे आना पड़ेगा आपको। ये है ऑर्बिट टूल यानी रोटेट टूल। इस पर क्लिक करते ही देखो ये क्या होगा, ये 3D व्यू में आ गया मेरा ये लाइन। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ टॉप व्यू 2D व्यू में कर रखा था। देखो अभी मेरा जेड भी यहाँ पे दिखाई देने लग गया यूसीएस। अब वाई एक्स जेड ये तीनों एक्सिस हैं हमारे। ठीक है, और एक तरीका और भी है इसको, अगर आप बाई चांस एस्केप प्रेस कर दें तो मेरा वापस पहला टूल आ जाएगा। और कस्टम व्यू के अंदर आपको क्लिक करके रखना है, माउस को होल्ड करके रखना है और सीधा टॉप पे क्लिक करना है। तो देखो ये यहाँ पे मेरा वही आ जाएगा जो शुरू में था। ठीक है, अब एक तरीका और भी है। पहले मैंने क्या किया था, इस टूल पे क्लिक किया था, ऑर्बिट यहाँ से भी ला सकता हूँ। चाहूँ तो मैं व्यू के अंदर जाके यहाँ से भी ला सकता हूँ ऑर्बिट। ठीक है, एक तरीका और है, यानी मैं शिफ्ट प्रेस करके मिडिल क्लिक करूँ तो भी ये मेरा व्यू 3D में दिख जाएगा। देखो मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है और ये भी मैंने चेंज कर रखा है। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा 3D। अब ये तीनों एक्सिस मेरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये 3D व्यू है, यानी इस पर मेरे को अभी काम नहीं करना, मुझे सिर्फ समझना है इसको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी 2D पे ही चलते हैं अपने इसमें ड्राइंग मोड पे। तो कस्टम व्यू को क्लिक करके रखूँगा माउस और सीधा टॉप पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ये हमारा कैसे आएगा। ठीक है, इसमें हम विजुलाइज में जाएंगे। देखो विजुलाइज में जाते ही यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन कोऑर्डिनेट्स में यूसीएस के ऑप्शन आ गए। इसमें ऑटोकैड में यूसीएस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसके यूसीएस को मैं काम करता हूँ। अब मेरे को यहाँ से भी हटाना है ये कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे हटेगा, यानी विजुलाइज। अगर मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, शो टैब, तो देखो ये मैं विजुलाइज का हटा देता हूँ। तो यानी ये मेरा हाइड हो गया। ठीक है, लाने के लिए वही चीज़ है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो टैब, साथ में यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। और अगर आपको लगता है, मेरे हिसाब से तो सारे टैब पैनल ऑन कर लीजिए, कोई भी कहाँ भी कैसा भी ऑप्शन यूज़ हो सकता है इसमें। ठीक है, अब मेरे को जो चाहिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। विजुलाइज ऑन करते ही यहाँ पे मेरे ये तीनों ऑप्शन आ गए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, इस यूसीएस पे क्लिक करते ही मेरे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए, यानी वर्ल्ड, प्रीवियस, नेम। अब मैं काम करता हूँ ओरिजिन पे करता हूँ। ओरिजिन क्या कर रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे कर दिया। और एक चीज़ और, अब मैं इसको फिर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको स्नैप करूँ इस लाइन के साथ, यानी यूसीएस को, एक्सिस को, ये जो मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसको मैं इसके साथ स्नैप करूँ लाइन के साथ, तो ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। ऑब्जेक्ट पे देखो यहाँ पे जैसे ही माउस ऊपर रखूँगा अपने आप ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा। देखो अभी मैंने क्लिक नहीं किया माउस, अभी ये सिर्फ पड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स। तो इस पर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और इसका एक्सिस मैं शिफ्ट दबा के मिडल क्लिक करके इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं कैसे काम कर रहा हूँ। इसको मैंने ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप कर दिया। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है चीज़ों को। और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के, ये देखो इसको मैं क्लिक करके कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ। देखो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं भी, एक्स वाई जी मैं अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में काम कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे पहले जैसा लाना है 2D व्यू में लाने के लिए मुझे फिर कस्टम व्यू में जाके टॉप कर दूंगा। अभी इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक काम करता हूँ, होम पे दोबारा चलता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ। देखो ठीक है, इसको एस्केप कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्नैपिंग ऑप्शन में जाता हूँ, स्नैप सेटिंग में मैं आइसोमेट्रिक स्नैप कर देता हूँ। देखो आइसोमेट्रिक स्नैप का ना ये व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आइसोमेट्रिक स्नैप करके इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो पहला क्लिक लाइन पे दोबारा क्लिक करना है, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, या ये देखो ये 1 बाय 1 स्नैप करते जाओ। देखो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इन चीज़ों को समझना है। देखो ये हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, आइसोमेट्रिक स्नैप ये मैं आगे आपको बताऊंगा ये होते क्या हैं, बस आपको समझना जरूरी है ये कैसे करना है काम। ये 3D व्यू में मेरा बन रहा है क्यूब। ठीक है, तो ध्यान रखना 3D व्यू 2D व्यू एक्सिस हम सब 1 बाय 1 सीख सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ 2D पे ध्यान देना है। तो कस्टम व्यू पे वापस चलता हूँ और सीधा टॉप पे। ठीक है, और टॉप पे मेरा ये आ गया। तो ये अभी भी दिक्कत है, यानी यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। 1 मिनट, मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, स्नैप ऑफ। ये मेरी सेटिंग यहाँ पे आइसोमेट्रिक है ना, रेक्टेंगुलर स्नैप करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। देखो ये देखो स्नैप मैंने चेंज कर दिया। अब देखो सिंपल काम है, यानी मैंने उसमें जाके सीधा अपने टॉप व्यू पे वापस आ गया। तो यानी मैं 3D पे भी काम कर सकता हूँ और उस पर भी काम कर सकता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या है। अब इस पर और नेविगेट बार में जूम टूल पे चलते हैं। चलिए व्यू पे चलते हैं।
यहाँ पे देखो ये एक्सटेंड, इसे ही बोलते हैं जूम, यानी यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है, जूम एक्सटेंड, देखो ये जूम एक्सटेंड है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सारे देख लेंगे जूम टूल होते क्या है। एक्सटेंड है, विंडो है, प्रीवियस है, ये सारे हर तरह के जूम है इसमें। चलो सबसे पहले काम करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल। REC में करता हूँ टाइप, कमांड में तो रेक्टेंगल आ गया मेरा, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं जूम। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जूम 1 बाय 1 चेक करना है। व्यू में जाके एक्सटेंड में सबसे पहला है हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, देखो इसने पूरा फुल कर दिया यहाँ से लेके कॉर्नर तक। देखो एक्सटेंड मतलब उसने फिट स्क्रीन कर दिया, यानी जो मैंने बॉक्स बनाया था ये मेरा पूरा नीचे फिट स्क्रीन हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं व्यू के, और एक्सटेंड की जगह अगर मैं काम करता हूँ, अभी छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो देखो स्क्रॉल से भी हो सकता है हमारा, तो सिंपल है। सेकंड 1 बाय 1 आपको विंडो में चेक करना है, यानी विंडो में अगर मैं इतना पार्ट करता हूँ तो देखो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा जितना मैंने सेलेक्ट किया, यानी ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया था इतना ही जूम हो गया। ये हर तरह के जूम होते हैं यहाँ पे विंडो में। एक्सटेंड जूम अलग है, विंडो अलग है। प्रीवियस देखो, प्रीवियस क्या है, तो देखो यहाँ पे देखो प्रीवियस। तो अब आपको सब समझ में आ जाएगा जो जूम हर तरह के होते क्या है, ठीक है। रियल टाइम है, रियल टाइम क्या करता है, इसको मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ, देखो रियल टाइम, ये तो वही माउस वाला चल रहा है, ठीक है। तो हर तरह के ये जूम है, जूम इन जूम आउट। जो सिंपल है हमारा प्लस माइनस है, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस। देखो ये स्क्रॉल से भी हो सकता है, जैसे मैंने स्क्रॉल मिडल माउस कर रहा हूँ, देखो बीच वाला स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे पीछे, तो देखो जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो ये सिंपल है, यानी ये हर तरह के आपको जूम मिलेंगे। ये इतने सारे जूम है इसमें, ठीक है। आल पे कर देंगे तो जितने भी टोटल होंगी शेप सारी आल हो जाएंगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना इन चीज़ों में। एक्सटेंड कर देता हूँ, अभी मैं छोटा कर देता हूँ, और ये सारे जूम के ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको 1 बाय 1 चेक करने हैं। स्केल का, ये स्केल का भी जूम होता हो, देखो क्या होता क्या है, देखते हैं। देखो ये स्केल किया मैंने, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो समझ में आ गया कि हर तरह के जूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप भी समझ रहे होंगे कि जूम बहुत सारे हैं इसमें, तो बस आपको भी सिंपल से प्लस माइनस यूज़ करना है, ठीक है। अभी आपको इन चीज़ों पे 1 बाय 1 जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइन टूल में। लाइन क्या करेगी मेरी, देखो लाइन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लाइन से। ये मैंने एक लाइन बनाई 1 2 3 4 5 और एस्केप, ठीक है। ये लाइन मैंने बनाई, तो इसमें मैं चाहूँ तो 1 बाय 1 एक तो कीबोर्ड पे डिलीट कर सकता हूँ। 1 बाय 1 देखो राइट क्लिक करके इसमें इरेज आएगा, इरेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी देखो इरेज आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं इरेज का, मूव का होगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इरेज है कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइकन बने होते हैं, तो हम चेक कर लेंगे इरेज वाला होता कहाँ है हमारा। बस थोड़ा दिक्कत होती है देखने में। अगर आपको बाई चांस यहाँ नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सीधा टाइप कर लीजिए इरेज। देखो एक काम करता हूँ, एस्केप प्रेस करता हूँ, देखो इरेज मैंने टाइप किया, इरेज आ गया, तो देखो ये इरेज हो गया। तो सिंपल कीबोर्ड वाला ज़्यादा इजी है, डिलीट और इरेज। इरेज का यहाँ पे आसपास बना होगा, ये है इरेज, देखो सामने, ये देखो इरेज। तो समझ में आ गया आपको इरेज। अब मैं दोबारा लाइन टूल पे चलूँ, ये बेसिक है मेरा। अभी लाइन टूल मैंने क्लिक किया तो इसको एस्केप कर दिया। अब मेरे को दोबारा यहीं से स्टार्ट करना है, तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एकदम नहीं होगा क्योंकि मैंने स्नैप नहीं कर रखा। तो इसको वापस चलता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ, यानी स्नैप टू ग्रिड ऑन, ये तो ऑन है, ठीक है। और ये वाली स्नैपिंग भी देख लेते हैं, नेम पढ़ लेते हैं माउस का, 1 मिनट वेट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कर दी मैंने, स्नैपिंग यहाँ से भी ऑन है, सारे सेलेक्ट ऑल कर दो, ओके कर दो, इसको भी ऑन, और यहाँ पे भी स्नैप ऑन है। तो देखो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये अभी दिक्कत दे रहा है, थोड़ा बाद में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक तो मैं क्या कर रहा था, 1 बाय 1 इसको डिलीट कर रहा था यहाँ से, ये मैंने डिलीट किया। अब सेकंड आता है पॉली लाइन। पॉली लाइन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैं पॉली लाइन बनाता हूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो एस्केप प्रेस जैसे ही करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, सिंगल सिंगल डिलीट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। पॉली लाइन और इसमें बस एक ही डिफरेंस है। लाइन में क्या करते हैं हम, तो इसके छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग डिलीट कर सकते हैं। पॉली लाइन में सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, पॉली लाइन को मैं लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ये पॉली लाइन है, इसको मैंने लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मुझे सीधा इस पर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा एक्सप्लोड, ठीक है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो कमांड में, एक्सप्लोड EXP, अपने आप एक्सप्लोड आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोड करते ही देखो ये सारे, देखो वही ये पॉली लाइन लाइन में कन्वर्ट हो गई, देखो जो मैंने पहले किया था लाइन। तो समझ में आ गया होगा एक्सप्लोड करते ही क्या हुआ यहाँ पे। तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक्सप्लोड करना है, और उसके पॉली लाइन को जैसे बना दिया मैंने, और इसको एस्केप, और यहाँ पे करना है एक्सप्लोड, सीधा ये सिलेक्ट करके
इसको एक्सप्लोड कर देंगे तो ये लाइन वैसी हो जाएंगी जैसे लाइन थी, हमारी सिंपल लाइन थी, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते एक्सप्लोड, अगर आप चाहते हो कि वापस कन्वर्ट हो जाए यानी लाइन से पॉलीलाइन में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, तो सबको सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जॉइन का। मॉडिफाई के अंदर देखो यहाँ पे जॉइन कहाँ पे है, ये देखना पड़ेगा। जॉइन यहाँ पे रिवर्स है, अलाइन ब्रेक टू पॉइंट जॉइन, ये देखो ये है जॉइन का। जॉइन करती देखो ये फिर पहले जैसा पॉलीलाइन हो गया, ठीक है। हम लाइन को ये पॉलीलाइन और इसमें यही डिफरेंस है। लाइन में क्या होता है, हम सिंगल जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल लाइन को पकड़ के डिलीट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बस सेलेक्ट करके हम एक साथ सारा काम कर सकते हैं। इसको भी अलग अलग यानी एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लोड और जॉइन से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें एक तरीका और भी है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें लिखता हूँ मैं स्पेशल लाइन। अगर मैं SPL प्रेस कर देता हूँ, SPL देखो ये लाइंस के बहुत सारे तरीके हैं। SPL यानी स्प्लाइन, देखो स्पेशल लाइन क्या करती है, देखो ये अपने आप जैसे जैसे क्लिक करता जाऊँगा स्पेशल लाइन कर्व करती जाएगी, ठीक है। देखो बस यहाँ पे करके सीधा एस्केप नहीं करना था, गलती होगी मुझसे। स्पेशल लाइन दोबारा करता हूँ, मैंने स्पेशल दोबारा किया SPL, सॉरी गलती होगी, दोबारा SPL टाइप करता हूँ। देखो 1 2 3 4 या ऑटोमेटिक कर देगा, ये आपको कुछ नहीं करना और एंटर करना है। एंटर करते ये लाइन क्रिएट हो गई। स्पेशल लाइन का इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। ये तो थी मेरी स्पेशल लाइन जो आती है यहाँ से भी, यानी अगर ड्रा मेनू के अंदर जाऊँगा स्प्लाइन में, ये होती है मेरी स्पेशल लाइन फिट पॉइंट्स। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, यानी फिट पॉइंट तो ये हो गया जो मैं अभी करके दिखा रहा था आपको, और एंटर। और दूसरा ऑप्शन होता है ड्रा के अंदर स्प्लाइन स्पेशल लाइन का दूसरा कंट्रोल वर्टिसेस, ये ज़्यादा स्मूथ कर देता है। देखो यहाँ पे जितना ये वर्टेक्स के थ्रू काम करता है, ठीक है। एस्केप नहीं करना, बस हमें याद रखना एस्केप से हट जाएगा, एंटर करना पड़ेगा। ड्रा स्प्लाइन कंट्रोल वर्टेक्स, ये देखो 1 2 3 4 5 और एंटर। देखो ये ज़्यादा स्मूथ है लाइन, तो ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। देखो क्लिक, राइट क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पहले एंटर और यहाँ पे भी क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे भी ये देखो वर्टेक्स के थ्रू भी मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो तो ये ज़्यादा स्मूथ है लाइन, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ड्रा के अंदर जाएंगे और स्प्लाइन के अंदर ये दोनों हम काम कर सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, स्प्लाइन फिट पॉइंट्स और कंट्रोल इसमें ज़्यादा स्मूथ होता है, कंट्रोल वर्टिसेस में। फिट पॉइंट्स में होता है लेकिन स्मूथ कम होता है। तो ठीक है, इतना ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं चलता हूँ थोड़े नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे जब भी गलती हो जाए यानी CONS लिख दो, देखो कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है टाइप गलत हो रहा है, दोबारा लिखता हूँ, दोबारा कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड है XL। जैसे ही XL प्रेस करूँगा XL लाइन, देखो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लाइन्स आती जाएंगी कंस्ट्रक्शन लाइन्स की। देखो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रख सकते हो, ठीक है। एंटर कर देना बस बाद में। देखो ये पूरे पे आ जाएगा, यानी इसमें कोई गैप नहीं आता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और कंट्रोल ले करके सारा डिलीट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन का पहले था। अब सेकंड में आते हैं, ये वाली लाइन यानी रे लाइन देखते हैं। रे कर दिया क्लिक और यहाँ पे ये 1, ये देखो इसमें हम कॉर्नर से पकड़ सकते हैं। देखो रे लाइन में कहीं से भी पकड़ सकते हैं, देखो और एंटर। देखो रे लाइन में हम कॉर्नर से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में हम सेंटर से। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। डिलीट। अगर मैं XL दोबारा प्रेस करूँ, देखो XL प्रेस करते ही एंटर कर दिया मैंने। इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं वर्टिकल, किसी में भी चले जाओ, यानी ये 5 पे क्लिक करोगे वर्टिकल में, तो देखो ये कैसे काम करेगा। देखो वर्टिकल में देख रहे हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एंटर करते जाओ। फिर XL प्रेस कर दो, XL और स्प्लाइन, और यहाँ पे पहले वर्टिकल किया था, अब हॉरिजॉन्टल कर दो। हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, देखो। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको बस मेहनत करनी है और समझना है लाइंस को होता क्या है, ठीक है। फिर मैं दोबारा कंट्रोल लेकर के डिलीट करता हूँ। फिर मैंने XL प्रेस किया, X लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल होगी। एंगल भी देख लो, एंगल क्या है, देखो एंगल, देखो एंगल कहीं से भी ले जा सकते हैं, देखो कितने भी डिग्री में, यानी टाइप भी कर सकते हैं।
तो हमारे हाथ में सारा करना है, ठीक है, एंटर। तो ये पांचों के पांचों ऑप्शन आपको खुद चेक करने हैं, जैसे क्लिक करोगे अपने आप लाइंस चेंज होती जाएंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है ये, ठीक है। और रे लाइन में क्या होगा देखते हैं। वो कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट करो, कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना सिंपल है। तो बस एंटर कर देंगे और उसके बाद कंट्रोल ए फिर डिलीट, तो समझ में आ गया होगा रे लाइन में, ठीक है। जो भी नीचे लिखा होगा वो पढ़ लो, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, कमांड में जैसे चलते जाना आगे बढ़ते जाना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब आते हैं मल्टी लाइन पे। मैं एम एल प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने एम एल प्रेस किया यहाँ पे भी कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, वापस चलता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ, फिर एम एल मल्टी लाइन पे चलते हैं। जैसे मैंने मल्टी लाइन पे क्लिक किया तो देखो 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल। अब देखो यहाँ पे मैं पहले क्लिक करता हूँ, देखो ये सिंपल लाइन है मेरी, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, फिर एम एल प्रेस करता हूँ, मल्टी लाइन, स्टाइल। मेरे को स्टाइल नहीं खोलना, अभी एम एल प्रेस करना है, मल्टी लाइन, स्टाइल खुल गया गलती से। एस्केप प्रेस करता हूँ, पहले एम एल, दोबारा एक बार मल्टी लाइन, दोबारा, हाँ यहाँ से। सबसे पहले जस्टिफिकेशन पे चलते हैं। जस्टिफिकेशन में भी 4 हैं, वो टॉप, देखो वो कह रहा है कि टॉप से करना है, यानी जो भी यहाँ लाइन देखो, ये जैसे ही जूम करता जाऊँगा ये 2 लाइन हो गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूँ अभी, और यहाँ पे कंट्रोल ए और डिलीट, ठीक है। अब एम एल दोबारा प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने एम एल प्रेस किया मल्टी लाइन, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 2 लाइनों का बनता है, ठीक है। अब आपको मैंने ऑर्बिट बता रखा था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी ऑर्थो मोड आपको बता रखा था पहले मैंने, कि यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑर्थो मोड कौन सा है, ठीक है। नेम पढ़ लो और दिक्कत हो तो सर्च कर लो यहाँ पे, नहीं तो पॉइंट पे डाल दो ऑर्थो, बस। ऑर्थो अगर ऑन हो गया तो ध्यान रखना, तो फिर वो लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली चलेंगी, नहीं तो हम इसमें एंगल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये तो थी पहली मल्टी लाइन। अब मैं फिर एम एल प्रेस करता हूँ, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में देखो 3 ऑप्शन आएंगे, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में टॉप, वो कह रहा है कि जब भी आप बनाओ तो देखो ये ऊपर जो प्लस का आएगा ना वो टॉप से दिखाएगा, बस इसमें यही है बस, ठीक है। ये देखो ये मेरा जो प्लस का पॉइंट है वो टॉप से दिखा रहा है बस, और इसमें एंटर कर दी फ्री। फिर एम एल करता हूँ मल्टी लाइन, और जस्टिफिकेशन में टॉप, बॉटम से करते हैं, बॉटम से नीचे से आ जाएगा, देखो अब मेरा प्लस का पॉइंट नीचे से दिखा रहा है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और समझना है, ठीक है। एम एल फिर प्रेस करता हूँ, तो एम एल तो नीचे जस्टिफिकेशन में आते हैं, टॉप, अब 0 से कर देते हैं, 0 में सेंटर में आ जाएगा, देखो बीच में से प्लस का आइकन, बस यही है, मतलब चीज़ एक ही है, बस थोड़ा एंगल यहाँ पे टॉप से दिखा रहा था, ये नीचे से, यहाँ से बॉटम से, और ये सेंटर से 0 से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये मल्टी लाइन क्या है, ठीक है। अब मल्टी लाइन को समझने के लिए ऑप्शन 2 और हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। एम एल फिर प्रेस करना पड़ेगा, नहीं एस्केप प्रेस कर दो, और एम एल दोबारा मल्टी लाइन। अब स्केल में क्या करना है, स्केल में लिख दो, यहाँ पे टाइप कर दो 5। जैसे कि 5 करोगे तो अब वो 5 के हिसाब से, उतने गैप के हिसाब से स्केल कर देगा। उसमें स्केल अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट था, यानी 2 होगा मैक्सिमम, यहाँ पे स्केल 2 ही होता है, ठीक है। मैंने 5 किया तो ये गैप बढ़ गया। मल्टी लाइन वही है मेरी, जस्टिफिकेशन वही है, टॉप 0 और बॉटम, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा स्केल बढ़ गया, ठीक है। फिर मैं एम एल प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एस्केप प्रेस करके एम एल। जैसे मैंने एम एल प्रेस किया, स्केल आपको समझ में आ गया होगा, गैप, जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया पॉइंट। अब स्टाइल में भी देख लो, स्टाइल में क्लिक करके यहाँ पे देखो, इस पे जो ये स्टाइल होता है ये स्टैंडर्ड का दिखाएगा, अभी हमें इस पे नहीं जाना, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एंटर करना है। स्टाइल के लिए काम करता हूँ, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। एक इसमें मल्टी लाइन स्टाइल, दोबारा से 1 मिनट एस्केप प्रेस करता हूँ दोबारा, और इसको सेलेक्ट करता हूँ 0। मल्टी लाइन स्टाइल के लिए MLST, ये आप प्रेस करना पड़ेगा, MLST स्टाइल। जैसे ये खुल जाता है स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मॉडिफाई में जाना है, और मॉडिफाई में ये 2 होती है मल्टी लाइन हमारी, ठीक है। लाइन स्टार्ट, एंड स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन, ये लाइन ये कह रहा है डगन, अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड करनी है एक लाइन, बस यहाँ पे नीचे ऐड करनी है। यहाँ पे 3 लाइन, यानी अगर मेरे को रोड बनानी हो तो मैं 3 लाइन कर सकता हूँ, और तीनों के कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो ये मैंने रेड कर दिया, मर्जी है मेरी, कोई भी कलर रख दो, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब तीनों हो गए मेरे, इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ, ठीक है, न्यू, और नेम दे देता हूँ MJ कुछ भी, कंटिन्यू, MJ ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट करंट, और यहाँ पे ओके। अब देखो, अब मैं
मल्टी लाइन प्रेस करूँगा तो देखो क्या आता है, एस्केप में जाके ML प्रेस करूँगा, ये एक्सलेंट, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी गलत हो गया काम, दोबारा क्लिक करता हूँ, एस्केप और डिलीट, ML प्रेस करता हूँ, देखो मल्टी लाइन दोबारा आ गया। अब देखो ये मेरी जो भी रोड बनाई थी मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से मैं रोड बना सकता हूँ, देखो इसमें कुछ भी नहीं है तीसरे वाले में, ठीक है। अब एंटर कर देता हूँ तो देखो यानी मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, MLST मल्टी लाइन स्टाइल, यानी ML स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये रोड मैं यहाँ से न्यू भी बना सकता हूँ, कई तरह की लाइंस और बढ़ा सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ और कुछ भी हमारे काम। अभी सिर्फ बेसिक समझेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, डिटेलिंग में हम बाद में आएंगे जब हम थोड़ा अच्छे लेवल पे सीख जाएंगे। अभी बेसिक चल रहे हैं, अब आपको सिर्फ चलाना आना चाहिए। अब आपको लाइन पता चल गई होंगी कि लाइंस का क्या हिसाब होता है, पॉली लाइन में क्या है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।